स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और बाजार में जबरदस्त एक्शन लगातार दूसरे दिन आपको बनते हुए दिख रहा है। अच्छी तेजी में बाजार इस समय आपको आते हुए दिख रहे हैं। दो दिनों के देखें तो बढ़िया मूव आई है। 16,800 का बॉटम ट्यूसडे आफ्टरनून बनाने के बाद आज देखिए 17,400 पर आपको बाजार आते हुए दिखे। बस 10 पॉइंट से 17,400 का स्तर रह गया है, बट एक अटेम्प्ट आया और अभी भी उन्हीं लेवल्स के आसपास बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आईटी का सहारा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लाइफ हाई पर है और आज तो थोड़ा बैंक्स भी पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग मूव्स बाजार में आती हुई दिख रही हैं। देखते हैं यहां से और किस तरह की तेजी बनेगी या फिर वीकली एक्सपायरी में थोड़ा उतार चढ़ाव बन सकता है बाजार में। आइए जानते हैं बाजार की बड़ी बातें और किस तरह से करनी है आपको आखिरी 1.5 घंटे की तैयारी। अनिल सर भी हमारे साथ तैयार हैं। सर, बढ़िया एक्शन है बाजार का, एक्शन पर आपकी राय लूं उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या है? बिल्कुल मजबूत ट्रेड आज बाजार में होता दिख रहा है। अच्छी बात है, धीमे धीमे मजबूती बनाते हुए दिख रहे बाजार। दिन की ऊंचाइयों पर इस वक्त 17,375 पर 225 अंकों का दमदार उछाल निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 36,650 के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है। 300 पॉइंट की तेजी बड़ी यहां बनती दिख रही है। आईटी शेयरों में बड़े लंबे समय बाद एक राहत वाली रिकवरी है। बैंक फाइनेंस भी आज मजबूत होते दिख रहे हैं। ऑटो फार्मा शेयरों में हल्की फुल्की खरीदारी आपको नजर आएगी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने सुबह से ही बता दिया था कि वो बड़े एक्शन के मूड में, और 1.5% ये दोनों ही इंडेक्स ऊपर आपको नजर आएंगे। डाउ फ्यूचर्स डबल सेंचुरी मारता हुआ नजर आ रहा है और यूरोप के बाजार में भी अच्छा कारोबार देखने को मिलेगा। एक बाजार मैंने लाल में देखा था, लेकिन जो हरे में है वो दमदार हरे में है। 1 से 1.5% तक की तेजी वहां पर बनती हुई दिखी। तो यूरोप के बाजारों से भी एक्शन भरपूर तेजी का बनता हुआ दिख रहा है। तो कहीं कोई खराब है नहीं दीप, मजबूती के संकेत ही मुझे तो नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पर आके सर, जब लास्ट मैं छोड़ के गया आप छोड़ के गए थे उस दिन 17,475 का लो था। हालांकि वहां से थोड़ा दूर है, अभी थोड़ा 100 पॉइंट करीबन दूर है, लेकिन 17,475 का उस दिन क्लोज था। माफ कीजिएगा, लो नहीं, 17,475 का क्लोज था बुधवार को, पिछले बुधवार को, लंबे वीकेंड के पहले। तो लगभग तो मेरी वजह से खाली 100 पॉइंट गिरा हुआ माना जाए। मेरी छुट्टी की वजह से, आपकी छुट्टी की वजह से बाकी पूरा गैप बाजार ने पूरा रिकवर हो गया है। नहीं, और सुबह से ही दीप संकेत साफ दिख रहे थे। जो आप पूछ रहे हैं कि क्या है व्यू, तो संकेत बहुत साफ है कि बाजार को बढ़ना ही था, क्योंकि आपके बाजार एक्सपायरी के दिन हल्के भी हैं। ग्लोबल सपोर्ट आता दिख रहा है। 2 दिनों से एफआईज की तरफ से इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होती हुई दिख रही थी। और सबसे बड़ी बात है कि वो किसने किया और क्यों किया उसका सुराग मिला नहीं, अभी तक नहीं पता। मंगलवार को जो 2:30-3 बजे के बाद जिसने, और जब किसने किया, तो फिर अब जब इतने सब ढूंढने के बाद भी, इतने सब प्रयासों के बाद भी पता न चले कि कौन थे वो महानुभाव जो 17,275 से 16,825 तक एक तरफा बेतहाशा बेच गए, तो इसका मतलब यही मानी जाएगी कि वो गलत थे और गलती से ऐसा कर गए। तो वो गलती अब करेक्ट होती हुई दिख रही है। तो वो हो गया। तो जो मंगलवार को हुआ उसके ऊपर अब आप आ गए तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। और इसीलिए दीप आज मैंने बहुत सोच समझकर शॉर्ट पे स्टॉप लॉस 17,275 का दिया था। और वो स्टॉप लॉस डेटा के लिहाज से कहीं बन नहीं रहा था। बड़ी मुश्किल से निकाल कर ढूंढा कि कहाँ एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। सो वो एकदम सही जगह का स्टॉप लॉस था। और वहां से देखिए, जैसे आपने 17,275 पार किया, उसके बाद एक तरफा तेजी बनती हुई देखिए। बिल्कुल सर, तो चलिए बढ़िया मूव आई है बाजार की, और इसी मूव पर हमारी नजर है। वीकली एक्सपायरी भी है आज। कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी देंगे हमारे एक्सपर्ट्स। उससे पहले बता देते हैं आज के अहम खबरों वाले शेयर्स और आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स। कुशल वरुण दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स? गुड आफ्टरनून दीपांशु। इवेंट्स के लिहाज से नंबर्स आप देखिए, एचसीएल टेक्नोलॉजीज के पोस्ट मार्केट आएंगे, साथ ही एफिनो स्पेस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस अपने नंबर डिक्लेयर करेगी। कैश सेगमेंट से क्रिसिल, साइंट और रैलिस इंडिया के नंबर्स पर भी नजर रखिए। यूरोप के लिहाज से मार्च के सीपीआई आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। तो ये तो हो गई आज की बात। कल के दिन में शुक्रवार को कैश सेगमेंट की लंबी सूची है, जिसमें चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूं। हिंदुस्तान जिंक, एमएमटीसी, टाटा मेटालिक, सुंदरम फास्टनर जैसे स्टॉक्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। साथ ही आरबीआई की एमपीसी की मिनट्स ऑफ द मीटिंग आती हुई दिखेगी। और भारत और रशिया की जो मेडिकल इक्विपमेंट कंपनियां हैं उनके बीच भी कल वर्चुअल मीटिंग है। इनफैक्ट आप देखिए, गेल यहाँ पर रिकॉर्ड डेट है बाईबैक की, इसकी 5.69 करोड़ शेयर्स का ये कुल बाईबैक था। 1,082 करोड़ जो है इसका टोटल साइज था। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से आईएमएफ की मीटिंग भी है। शनिवार 23 अप्रैल आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आएंगे। कैश सेगमेंट से बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर्स अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगे। सारदा एनर्जी पर भी नजर रखिए, क्योंकि यहाँ पर बाईबैक और डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक होने वाली है शनिवार को। और कैप्री ग्लोबल यहाँ पर सीएफओ की नियुक्ति के लिए बोर्ड बैठक होगी। एचडीएफसी बैंक डिविडेंड को लेकर बोर्ड बैठक करेगा और साथ साथ बैंकिंग सेक्रेटरी जो है यहाँ पर रिव्यू मीटिंग लेते हुए नजर आएंगे।
करेंगे PSU बैंकों के हेड्स के साथ, और जो गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की गई है उसको लेकर यहाँ पर बातचीत होती हुई दिखेगी। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से US में IMF मीटिंग्स भी होंगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स, ढेरों ट्रिगर्स हैं इनफैक्ट बाजार के लिए, जहां पर रखनी है नजर है आज के कुछ खबरों वाले शेयर्स पर भी जो हमें बता रहे हैं वरुण। गुड आफ्टरनून वरुण, बताइए। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले नेस्ले के नतीजे आए, थोड़े अनुमान से कमजोर थे। 595 करोड़ के आसपास मुनाफा आया, 610 करोड़ का अनुमान था। वहीं मार्जिन अगर आप देखेंगे तो 25.75% से गिर के 23.4% के आसपास आए हैं, और जो बिक्री है 3440 करोड़ से बढ़कर 3790 करोड़ के आसपास आई है। तो थोड़े कमजोर नतीजे अनुमान से। श्रीराम प्रॉपर्टीज Q4 में सेल्स वैल्यू जो है उसमें 15% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, ये कंपनी ने अपडेट दिया है। वहीं JSPL इस कंपनी के ठिकानों पे दिल्ली और गुरुग्राम में, खासकर इस कंपनी के ऑफिस में ईडी की छापेमारी हुई है, ये खबर निकल के आई है। उसके बाद स्टॉक में इंपैक्ट भी देखने मिला। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे न्यूज़ वायर्स के हवाले से खबर है कि नॉन कोर एसेट के डीमर्जर को जल्द मंजूरी मिल सकती है। कॉर्पोरेट ऑफिस अफेयर्स मंत्रालय से जल्द मंजूरी जो है वो मिल सकती है। 30 सितंबर तक इसका विनिवेश जो है वो संभव है। BPCL कोजेंसीज के हवाले से एक खबर आई कि हिस्सा बिक्री के लिए दोबारा बोलियां जो है वो मंगाई जा सकती है सरकार द्वारा। इसके अलावा ITC इस कंपनी ने ब्लूप्रिंट टेक नाम की एक कंपनी है जिसमें करीब 10.07% के आसपास की हिस्सेदारी जो है 39.3 करोड़ में खरीदी है। रेट गेन इस कंपनी ने US की एक कंपनी से इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, रेट इंटेलिजेंस के लिए ऑर्डर मिला है। हिटाची एनर्जी कंपनी को 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है। वहीं रामकृष्ण फोर्जिंग 5 साल के लिए 33 करोड़ के आसपास के एक्सपोर्ट ऑर्डर इस कंपनी को भी मिले हैं। वेरॉक इंजीनियरिंग, कुछ दिनों पहले खबर आई थी, आपको याद होगा कि लाइटिंग कारोबार बेचने के लिए ये कंपनी करार कर सकती है, तो उसका कंपनी ने खंडन किया है कि कहा है कि फिलहाल ऐसे कोई प्लान्स नहीं है। मारुति यहाँ पे मारुति सुजुकी का जो नया MPV XL6 है वो लॉन्च कर दिया इस कंपनी ने। 11.3 करोड़ में ये नई गाड़ी जो है वो लॉन्च की गई है। इसके अलावा ब्लॉक डील जिसमें ग्लैंड फार्मा में 54 लाख शेयर्स, ITC में 10 लाख शेयर्स और NTPC में 42.8 लाख शेयर्स जो है उसके बड़े सौदे हुए हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर नजर रखनी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बढ़िया है सर आज बाजार, बिल्कुल जबरदस्त एक्शन होता हुआ दिख रहा है। तो ये है सारे के सारे शेयर जिन पर रखनी है आपको नजर। आइए, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है इस वक्त, और स्टूडियो में आशीष जी, सुबह देख रहे थे आप चैनल? बिल्कुल सर, आपके इनविटेशन पे मैंने तुरंत फ्लाइट ली सर। अच्छा, आपने जैसे ही बोला कि मतलब कि एंकर की जरूरत, या मतलब मेरे को तो मौका मिलना था सर। मैं तो आपको 3 दिन पता नहीं चला मैं छुट्टी पे तब आ जाते थे, तब तो वाकई में पूरा मौका मिलता। उसकी भी बड़ी कंप्लेंट है, आपके ना जाने की सबसे ज्यादा कंप्लेंट हमें ये नहीं आती कहाँ गए, वो ये पता है आपको भी नहीं पता कहाँ गए। तो अनिल जी प्लीज रिक्वेस्ट है, जब अगली बार आप जाएं हमें तो बता के जाएं। अगली बार अनिल जी एक चीज है, आपको सबने बहुत मिस किया, मतलब ये तो मतलब आप जानते ही हैं, तो मैं बार बार रिपीट क्या करूं, हर्ष ढूंढ रहे थे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आपकी एब्सेंस में दीपांशु ने कितना एबली हैंडल किया सर, कितना बढ़िया। बिल्कुल, मॉरल ऑफ द स्टोरी सर, नए एंकर्स को चांस दो सर थोड़ा, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी समझो सर। नहीं, आपकी एब्सेंस में अच्छा मेरे को खतरे में डाल दिया। नहीं, दीप नए नहीं है, दीप बहुत एक्सपीरियंस और पुराने। कभी आप क्या चाहते, दीप का अप्रेजल नए एंकर की तरह हो? नहीं सर, दीप ने बहुत बढ़िया किया सर, मतलब सच में जेन्युइनली दीप। तो हम जनरली ऐसा होता है कि हम जो एंकर्स बनना चाहते हैं, जो उनका हम ऐसा, हमारा सिस्टम ऐसा है हमारे क्या जनरली मीडिया में कि हम नेशनल हॉलीडे और छुट्टी के दिन, सैटरडे संडे के दिन उनसे हम एंकरिंग करवाते हैं। प्रैक्टिस वहीं से। मुझे लगता है कि सैटरडे संडे को, मंडे से फ्राइडे तो आशीष वैसे भी बिजी रहते होंगे। वैसे मुझे शुरू करवा दे, सैटरडे संडे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एनालिस्ट ला देना मेरे को सैटरडे संडे में, वो भी कर दूंगा। संडे दोपहर की 12:30 बजे वाली बुलेटिन जिसमें कोई भी नहीं देखता जो सब लोग संडे का ब्रंच करके या लंच करके बाद में जो नींद निकाले, वहां से हम एंकर्स लॉन्च करते हैं। तो देखिए न्यूज़पेपर में होता है ना, वंस इन अ वीक या वंस इन अ मंथ होता था विजिटिंग एडिटर, कुछ ऐसा होता है। ऐसे विजिटिंग एंकर सर कुछ किया था काफी लोगों ने पहले, बाद में उनको एडिटर्स को अपनी कुर्सी खतरे में नजर आई तो उन्होंने बंद कर दिया, अभी किसी चैनल पे नहीं होता। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत हमारे सारे मेहमानों का है। आइए बिगुल के साथ करते हैं शुरुआत। हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। 9 दिन बाद भी हिमांशु जी याद है आपका बिगुल? हाँ। डीप कॉल सर, बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू, गुड आफ्टरनून टू द एंटायर पैनल। और अनिल जी, मैं बस इतना ही कहूंगा कि आई थिंक ये जो आपको याद है, ये मैंने डिजर्व किया है, अर्न किया है, इस वजह से आपको ये याद है। अनडाउटेडली। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अनिल जी, खरीदना है L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स को। 8650, 8680 के करंट लेवल्स हैं अनिल जी।
मेरा ऐसा मानना है अनिल जी, जो फर्स्ट लेग ऑफ द मूव हमने मार्च से पहले स्टॉक में देखी थी, 60 रुपए से 90 रुपए का एक वर्टिकल राइज स्टॉक में देखने को मिला था। उसके बाद लगातार 3 से 4 हफ्ते एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद आज मुझे लगता है अनिल जी वापस से उसका सेकंड लेग ऑफ अपसाइड यहां शुरू होता हुआ नजर आ सकता है। आज के सेशन में अनिल जी एक स्ट्रॉन्ग 11-12% का फ्यूचर्स में हुआ एडिशन आता हुआ नजर आया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स हैं और अनिल जी स्टॉक पिछले कुछ दिनों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था। आज स्टॉक में और सुबह से यहाँ पर एक जबरदस्त बाइंग का मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। अनिल जी आज और कल तक के लिए 90 से 91 रुपए तक के मेरे टारगेट हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक 100 रुपए के पार जाने के लिए बहुत नियर टर्म में तैयार है। 84 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ L&T फाइनेंशियल होल्डिंग्स में खरीदारी करेंगे 90 और 92 रुपए तक के इंट्राडे और BTSC के टारगेट लेकर। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त L&T फाइनेंस में खरीदारी करने के लिए 84 रुपए का छोटा सा लगाएं स्टॉप लॉस, 90 और 91 रुपए के टारगेट के लिए। तैयार है सुमित जी, बिगुल सुमित का सुपर हिट। जी सुमित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी बाय का स्टॉक रडार पे आया है, 939 का अभी भाव चल रहा है और फार्मा सेक्टर के अंदर यहां से एक मोमेंटम बनेगा और एक अच्छा मूव इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। 939 का भाव, स्टॉक का नाम सन फार्मा। सन फार्मा एक तेजी के ट्रेंड के अंदर में है, ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था और अब ये वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक ने अभी ब्रेक किए हैं। स्टॉक में मेरे को लग रहा है यहां से 15 से 20 रुपए का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 925, 923 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है। 923 के स्टॉप लॉस से सन फार्मा के अंदर यहां पे CMB पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 955 रुपए से लेके 960 रुपए तक के टारगेट सन फार्मा के अंदर यहां से इमीडिएटली ट्रेडिंग के लिहाज से 1 से 2 दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 940 वाला कॉल भी यहां पे लेके ट्रेड किया जा सकता है, जो कि अभी 10 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 5 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में 15 रुपए से लेकर 18 रुपए तक के टारगेट 940 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं और स्पॉट लेवल्स में 955 से 960 के टारगेट देखने को मिलने चाहिए सन फार्मा में। ओके, तो सन फार्मा है वो स्टॉक जहां पर आपको 955 960 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताइए सर। देखिए अनिल जी, इतिहास गवाह है, आज तक मैंने और कुणाल जी ने चार्ट कॉर्नर के एक बिगुल के अंदर कभी 2 कॉल्स नहीं दी हैं। तो अनिल जी आज आप एक लंबे अवकाश के बाद, हॉलीडे के बाद आए हैं, तो आज हम इस खुशी में अनिल जी इस बिगुल के अंदर 2 कॉल देंगे अनिल जी बैक टू बैक, और दोनों एकदम बढ़िया वाली हैं। पहली कॉल तो वही है जो अभी सुमित जी ने सन फार्मा की बात करी, तो सन फार्मा एक मिनट। पहली चीज तो ये कि ये सन फार्मा की तो मानी नहीं जाएगी 2 में से, ये तो ऑलरेडी दे चुके हैं अभी सुमित जी। और दूसरी बात खुशी, क्या खुशी वाला तो आपको बाद में देना है, ये तो नॉर्मल वाला जो आ रहा है, और दूसरे 2 वो देने जो आपने दिए नहीं मेरी एब्सेंस में, तो 3 बाकी आपके ऊपर। हाँ अब बताओ पहला वाला। अनिल जी पहले वाला है सन फार्मा को खरीदना है, जिसको भी सुमित जी ने भी रिकमेंड करा है। इसके अंदर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। इस नर्वस मार्केट के अंदर ये पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है, ना सिर्फ कल के हाइस के ऊपर निकला है, डे बिफोर यस्टरडे के हाइस के ऊपर भी स्टॉक निकल गया है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए आउट परफॉर्म कर रहा है सन फार्मा। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो एक ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। बाय करके चलना है। 930 रुपए पर 930 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 960 रुपए का, इवेंचुअली 980 रुपए का लक्ष्य है। तो सन फार्मा पर हमारी खरीदारी की राय 8 और 980 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई सन फार्मा पे सब लोग हो रहे हैं बुलिश। आशु सर आपका भी स्वागत है। बताएं सर, निफ्टी बैंक निफ्टी पर कोई ओपिनियन, कोई स्प्रेड आप देना चाहते हैं तो पहले बताएं। अनिल जी स्प्रेड का अपडेट है, परसों आप नहीं थे तो 17 300 400 का 1 अब है ना सारे जो भी लोग है ना बोलेंगे नहीं सर मैं भी दूंगा। ये कोई भी नहीं बोलेगा मैं नहीं था तब ये हुआ था। अब मेरे को ऐसा लग रहा है वो मैं स्प्रेड 3 मल्टीप्लाइड 15 150 दिन की छुट्टी ले ली हो, ऐसा लग रहा है 15 एक्सपर्ट मिलके 3 दिन की छुट्टी वाला, कुछ तो 9 दिन मान रहे हैं। नहीं सर, वो उसका मैं बताता हूँ कारण क्या है, मतलब व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शेयर। मतलब दीपांशु बताएगा, क्योंकि वो सर वो ट्यूसडे को जो लास्ट 1.5 घंटे का स्प्रेड था ना, वो बोल के दिया था कि 4 रुपए से ज्यादा की कॉस्ट नहीं देनी, 300-400 1:2। और वो 4 रुपए अनिल जी मतलब वो 4 के 4 ही थे, और ट्यूसडे शाम को ही वो 400 पॉइंट नीचे हो गया, वेंसडे को वापस आ गया
और 1.5 दिन के अंदर अंदर जो 4 रुपए वाली चीज आज मुझे 60 रुपए का प्रॉफिट दे रही है। अनिल जी, मैं दीपांशु को ना 2 बार उस दिन रिपीट किया कि वाई दिस स्प्रेड, जो आप कह रहे हो ना मार्केट में क्या हुआ, वो चीजें होती रहेंगी, बिल्कुल होती रहेंगी। तो मतलब वो ब्यूटी ऑफ स्प्रेड थी जो जिनको मैं कहता हूँ। तो अनिल जी वो उसमें जैकपॉट लग गया सिर्फ 4 रुपए से, और कोई नींद नहीं उड़ी कि रात को क्या हो जाएगा, यूक्रेन की क्या न्यूज ढूंढ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी। जबकि अगर सीधा लिया होता तो अनिल जी कट चुके होते। तो एक तो वो स्प्रेड है। दूसरा अनिल जी, हमने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है जिसको हम ट्रेड स्टॉर्म कह रहे हैं, और हम 20 से 25 दिन के लिए स्टॉक आइडेंटिफाई करते हैं, और उसमें थोड़ा सा बोलते हैं उसको ट्रेड स्टॉर्म। अच्छा, ट्रेडिंग का तूफान। हाँ, ट्रेडिंग का तूफान मतलब ये अभी पहला स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया था बेल, वो बढ़ गया। दूसरा स्टॉक आइडेंटिफाई किया था परसों, वो आज इसलिए शेयर कर रहा हूं कि वो 10 रुपए नीचे चला गया था, स्टॉप लॉस 305 का था। आज वो फिर रिपीट कर रहा हूं व्यूअर्स के लिए, क्योंकि वो आपकी भी कॉल आई है, और वो स्टॉक है जो मुझे थोड़ा बंधन बैंक। सो अनिल जी 330, 32, 33 में ही लिया था उस दिन, ट्यूसडे को 322, 23 हो गया था। हिमांशु ने भी कॉल दी थी। 305 का स्टॉप लॉस है, ये 370, 400 रुपए बंधन बैंक हो जाएगा। ये हमारा दूसरा स्टॉक है। तो मतलब ये तो बीएल पहला था, बंधन बीएल तो हो गया, मैच्योर हो गया अनिल जी। हम भी टेस्ट कर रहे थे, तो आपसे शेयर कर रहा हूं कि पब्लिक से जरूर करना है। अभी अनिल जी तीसरा हमने स्टॉक आइडेंटिफाई किया है, जो कि चला भी है, पैसे भी लोगों के बने हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें एक बड़ा मूव अगला आने वाला है, वो है कोल इंडिया। और अभी हमने अपने क्लाइंट से शेयर किया अनिल जी, ये 206 रुपए जो चल रहा है इसी भाव पे, 180 रुपए का स्टॉप लॉस कोल इंडिया में, टारगेट 250 से 275 का। सो अनिल जी कोल इंडिया में एक बड़ी मूव लगती है। ये 20 से 30 दिन का ट्रेड होता है, और स्टॉप लॉस थोड़ा नाम बदलवा दें इसका, क्या डायमंड इंडिया कर दे। ये तो कोयले 250, 275 बड़े बड़े टारगेट है, बड़े टारगेट है अनिल जी। तो ये है, और अभी तक वो ट्रैक अच्छा रहा है, तो मुझे लगता है कि कोल इंडिया में भी ये मूव आना चाहिए। तो ये अनिल जी कोल इंडिया है। वाह। और अनिल जी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी अच्छी लग रही है, सब कवर कर ही रहे हैं, लेकिन मुझे हिंद पेट्रो बीपीसीएल से ज्यादा अच्छा लग रहा है रिजल्ट्स के लिए भी। और वैसे भी बीपीसीएल में अनिल जी वो ओवरहैंग आ जाता है, वो डिसइन्वेस्टमेंट का, तो हिंद पेट्रो ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये तो 4 अनिल जी कॉल है। और अनिल जी एक आज तो बग्गा जी ने बताया नाम कितना बदनाम है, मैं तो 2 बार से आईटीसी को अच्छा बोल रहा हूँ, वो कह रहे हैं जी आईटीसी हमारी वजह से नहीं चल रहा। तो कितना बग्गा जी आज कुछ कह रहे थे ना, दरवाजे, आपने कहा आईटीसी क्या लग रहा है, तो आपने कहा वो, उन्होंने कहा कुछ आशु जी जैसे लोग दरवाजे पे खड़े होते हैं बेचने के लिए, कुछ बात नहीं हो रही थी सुबह बग्गा जी से? नहीं आईटीसी पे नहीं है। अच्छा, किसी और पे हुई थी। एनीवेज अनिल जी एंकर की नौकरी पर एंकर वाली बात है। हाँ, वो बोलेगा आप ज्यादा लंबा मत जाया करो, आशीष जी जैसे लोग दरवाजे पे खड़े हैं। वो तो सही बोला। हाँ, वो बोले, वो तो सही बोला। हाँ, वो दरवाजे पे खड़े बोले। तो अनिल जी एक कंडीशनल कॉल आईटीसी की दी थी हमने भी, वो आजकल ना दरवाजे पे ना बायोमेट्रिक और फेस रीडिंग वाला लगाया हुआ, हर कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। पूरी व्यवस्था करके जाते हैं सर, ऐसा है। अनिल जी आईटीसी 10 रुपए नीचे आया है। आईटीसी उस दिन 270 चल रहा था, और वो कंडीशनल कॉल थी कि 272 के ऊपर ही लेना है, बट अगर किसी को कंडीशंस वेट नहीं करनी है तो 265, 275 का एक स्प्रेड बनाया था 5 रुपए में, उसमें 2, 2.5, 3 रुपए का अभी लॉस हो रहा है। तो वो एक अपडेट है। और एक अनिल जी एक स्टॉप लॉस हुआ है ट्रेड का, जिसकी सिंसियर अपॉलॉजीज है, मतलब हाईलाइट इसलिए करके कह रहा हूं कि अपना ही डिसिप्लिन तोड़ के खराब स्टॉक में थोड़ी स्टडी करके लगा था कि यहाँ से रिवर्सल आएगा, वो है आरबीएल बैंक। तो अनिल जी वो उसमें एक स्टॉप लॉस हुआ है, तो दैट वाज अ बैड कॉल। तो किसमें हो गया? आरबीएल बैंक। हाँ, वो बैन में चला गया था ना, बैन में भी चला गया अनिल जी, लेकिन बैन में जाने से जरूर ऐसा नहीं होता। और दूसरा अनिल जी अगर शॉर्ट साइड पे रखना है तो मेटल्स और सेल फिर परपेचुअल सेल लिस्ट में आ रहा है। मेटल्स और आईटी, मतलब कल मैं इसको अपने एक्सपायरी अलर्ट में भी कवर करूंगा। मतलब पहले ही बता रहा हूँ कि सेल इज नंबर 1 कैंडिडेट उस सेंस में, और आरबीएल भी बन गया है उसके अंदर। तो ये चीजें हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा नहीं जी। बड़े स्टॉक्स के चक्कर में अभी भी वो निफ्टी नीचे आया, निफ्टी वापस आया, तो इस तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बट ये अच्छा टाइम अनिल जी, जो थीटा देखो होता है, बड़ा अच्छा है। चलिए, तो आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो तैयार है। सिमी जी भी इंतजार कर रही है, और जल्दी से सिमी जी के लिए बिल्कुल सिमी का नॉन स्टॉप शेयर। सिमी जी पहले आप अपना कॉल दे दें, उसके बाद मुझे आपको कुछ कहना है। जी अनिल जी, आपको बहुत दिन बाद देखने को मिला है। हाँ। इसलिए मेरे क्लाइंट्स बहुत मैसेज कर रहे हैं मुझे कि अनिल जी बहुत दिनों के बाद मिला है, अनिल जी के लिए एक स्पेशल कॉल दे दीजिए। अरे वाह। और वही स्पेशल कॉल मैं देने जा रही हूँ अभी का शो में। कल मैंने दीपांशु को याद कराना है, कल मैंने मारुति दिया था, वहां से 200 पॉइंट ऊपर टारगेट दिया था, और एक ही टारगेट दिया था 870, 850 का। हाँ, और मैंने दीपांशु को यही कहा था, दीपांशु कल जब ये 7850 होगा तब मुझे याद कराना। अभी का टारगेट देख लीजिए, कल मैंने जब दिया था तब 30 रुपया भर के बंद हुआ था, अभी 78, 7850 का कैश का भाव आ रहा है।
ऐसा ही 200 पॉइंट का रैली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ऑटो सेक्टर में। और एक स्टॉक है, तूफानी तेजी आएगी, स्टॉक का नाम है आइशर मोटर्स। 2600 के ऊपर ब्रेकआउट आया है, टेक्निकली शानदार फॉर्मेशन है, बढ़िया सा ब्रेकआउट विद ह्यूज वॉल्यूम सपोर्ट। 2750 का मिनिमम टारगेट है, 2750 से पहले रुकने वाला है ही नहीं ये स्टॉक। जबरदस्त बाइंग इसमें आनी चाहिए। ये अनिल जी आपके लिए स्पेशली, क्योंकि आपने बहुत दिनों के बाद बहुत परेशान किया। मेरे क्लाइंट्स तो खा रहे थे कि अनिल जी टीवी में क्यों नहीं आ रहा है, आप पूछिए। मैंने कहा अरे अनिल जी अगर नहीं आएगा अनिल जी खुद अपडेट करेंगे। मैंने कल ही सिर्फ पढ़ा कि आप शादी में इनविटेशन में गए थे और आप आने वाले हैं थर्सडे को। इतना आंसर मुझे मेरे क्लाइंट्स को देना पड़ा, मैं तो हैरान हो गई। आप आए अब आया मार्केट में। अच्छा, कोई आपके क्लाइंट ने ऐसा तो नहीं बोला कि अगर अनिल जी वापस शो में नहीं आएंगे या अनिल जी के बारे में आप नहीं बताएंगे तो हम आपको आप क्लाइंट से हट जाएंगे, छोड़ देंगे, हम दूसरी जगह अकाउंट खुलवाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना? नहीं, ऐसा कोई नहीं कह रहा। सारे ने अनिल जी को मिस किया, ये मुझे मालूम है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस है, मैं आंसर देते देते थक गई थी। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन मैंने आपका काम कर दिया सिमी जी। जो आपने सुबह मुझे मैसेज किया था, देखिए अब सिमी जी बहुत एक्टिव हो गई। ये सिमी जी की लाइफ में गेम चेंजर जो हुआ ना, वो बजट में आने, पोस्ट बजट हुआ है, वो जो बजट में आए ना, बजट कैफे में, तब से सिमी जी अलग ही हो गई है एकदम। मतलब काफी लोग देखो नीचे देखते हैं, ऊपर सर भी ऊपर नहीं उठाते काफी लोग। आप देखो पैनल में भी सिमी जी के नाम से। सिमी जी ने सुबह सुबह मुझे मैसेज भेजा जब सिद्धार्थ जी का आईपीओ लाने की बात हो रही थी। याद आया ना आप लोग? मैंने पूछा सिद्धार्थ जी का आईपीओ आएगा तो कौन कौन पैसा लगाएगा, तो कुछ एंकर इन्वेस्टर बनना चाहते थे। मैंने कहा कहीं कोई प्रोमोटर बनने की नहीं सोच रहे। तो सिमी जी ने बोला मैं तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट लूंगी। देखा अनिल जी, मेरे जैसा रिप्लाई आपको किसी ने दिया है? किसी ने नहीं दिया होगा। नहीं दिया, नहीं। मुझे मालूम है सिद्धार्थ हमारे पूरे पैनल को प्रेफरेंशियल शेयर्स देने वाला है अगर वो लिस्टिंग कराता है उसका शेयर। देखिए सबके लिए इंतजाम कर लिया है। पहले मुझे लगता था कुणाल जी को अगर कोई टक्कर देगा, इलेक्शन हुआ तो वो सुमित जी होंगे, लेकिन अब ये है ना, मतलब दो तरफा लड़ाई नहीं होगी। अब इलेक्शन खिलाड़ी तो 3 बराबर के मुकाबले होंगे। हाँ, वो 3 पार्टी वाला त्रिशंकु। जैसा कुणाल जी ने पर्सनल अटैक किया हुआ है उसमें तो सिमी जी को फायदा ही होगा। हाँ, उसमें तो याद कराई देंगे हम बिल्कुल। हाँ, उसमें तो सिमी जी के लिए सिंपैथी वेव चलेगी। जी कुणाल जी, अनिल जी मेरा और सिमी जी का बड़ा गहरा गठबंधन हो गया। अनिल जी विश्वास नहीं हो तो पूछ लीजिए। जी सही में अनिल जी, कुणाल जी सही में कह रहा है। अच्छा ठीक है, चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। सोचिए अनिल जी, हम लोग पूरा फैमिली है। हाँ, पूरा फैमिली है, इतना यूनिटी कहीं पे भी नहीं मिलेगा अनिल जी। हाँ, तो कुणाल जी ने भी तो फिर सिमी जी, फिर ऑब्जेक्शन किस बात कर लिया आपने बजट पे? उन्होंने भी तो फैमिली मेंबर की तरह बुआ जी बोला था आपको। चलिए आइए, कुणाल जी राकेश जी के लिए बिगुल, चार्ट कॉर्नर का बिगुल। सिमी जी के फैमिली मेंबर कुणाल जी और राकेश जी, बताएं सर चार्ट कॉर्नर। अनिल जी हमारे चार्ट कॉर्नर पिक का तो एक्सीडेंट हो गया, सिमी जी ले उड़ी, तूफानी स्टॉक 40-45 रुपए ऊपर है, तो हमारा भी स्टॉक अनिल जी आइशर मोटर ही था। अनिल जी हमारा भी स्टॉक आइशर मोटर ही था। पर अनिल जी एक चीज बोलना चाहूंगा, अब तो स्टॉक बढ़ गया है। मैंने और कुणाल जी ने अनिल जी पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। वो साइड कार आती है ना अनिल जी, साइड कार, सिर्फ आइशर मोटर की बाइक का अरेंजमेंट करना है। तो अगली बार जब दिल्ली आएंगे तो मैं, आप और कुणाल जी बुलेट पे, अनिल जी आप और कुणाल जी और मैं साइड कार में बैठ के दिल्ली दर्शन करेंगे। वो जो अपडेट दीजिएगा, जो शोले में थी वो वाली, 10 मिनट पहले बताते हैं। जो शोले में थी साइड में, जिसमें वो वाली। हाँ अनिल जी, उसको साइड कार बोलते हैं अनिल जी इंग्लिश में, मैंने पता करा है। आपने इतनी रिसर्च की तो पक्का ही की होगी। अच्छा एक काम करिए, पहले जो सुमित जी का था वो आपका निकला सन फार्मा, अब सिमी जी का आइशर मोटर से वो भी आपका निकला। आशु जी ने 2 दिए बंधन और कोल इंडिया, उसमें से भी कोई पसंद तो रख लो आप। हाँ कुणाल जी, अनिल जी कोल इंडिया तो काफी पसंद है। अनिल जी आशु जी को रख लेते हैं, आशु जी पसंद है अनिल जी हमें तो। चलिए, तो ये है आशु जी, कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से भी आपके लिए आइशर मोटर्स, वंडरफुल। ये एक और स्टॉक एक्शन में है, एक और स्टॉक, और वो है टाटा स्टील। कल देर शाम से खबरें आ रही कि टाटा स्टील रूस के साथ अपना कारोबार बंद करने जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में टाटा स्टील के लिए ये नेगेटिव खबर है? क्या वाकई में टाटा स्टील के बिजनेस में कोई असर पड़ेगा
या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो कितना, सारी रिसर्च लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष बताइए, कल से ये बड़ी सुर्खियों में खबर और सब हेडलाइंस भी बन रही है, टाटा स्टील रशिया कारोबार बंद 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 बंद, क्या है? स्टॉक में भी सर गिरावट आ गई, काफी जगह मैं रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा हूँ कि कह रहे हैं कि इनको कोकिंग कोल जो है वो सोर्स करने में दिक्कत होंगी। 15% सोर्स करते हैं, 20% वहां से लेते हैं, लेकिन दरअसल अगर आप देखेंगे तो नवंबर 2020, आपको परफेक्ट डेट बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो इन्होंने रशिया से कोकिंग कोल के सैंपल्स मंगवाना जो है वो शुरू किया था। और देखिए, मैंने काफी सारे इनके कॉन्कॉल की ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी और सब में यही लिखा है कि ये अधिकतर जो मेजॉरिटी जो है कोकिंग कोल ऑस्ट्रेलिया से सोर्स करते हैं। रशिया से तो केवल 2020 में सैंपल्स थोड़े से लेने की शुरुआत की थी, लेकिन सप्लाई की कोई भी दिक्कत नहीं। और इनफैक्ट मैंने इंडस्ट्री के भी जो सोर्सेज हैं इनसे खुद बात की और सबने यही कहा कि ऑस्ट्रेलिया से, इंडोनेशिया से मेजरली इनका जो है कोकिंग कोल आता है, और रशिया में अगर आप देखें तो बहुत कम जो है वो वहां पर आता है। लेकिन अच्छी बात अनिल जी ये भी है, एक थोड़ा सा क्योस ये भी बनाया जा रहा है कि सप्लाई की दिक्कतें हो जाएंगी और ऑलरेडी कोकिंग कोल की कीमतें काफी शूट अप कर गई हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कोकिंग कोल के फ्यूचर्स की कीमतें देखेंगे तो पिछले एक महीने में 17% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है, जिसके चलते देखिए ये जो खबरें आ रही हैं कि रशिया के साथ जो है ट्रेड बंद कर रहे हैं, इसका एक नुकसान होगा यहाँ पर, आगे हो सकता है कि इनके मार्जिन पर डेंट देखने को मिले। ये खबरें बिल्कुल भी सही नहीं है और इनफैक्ट टाटा स्टील को इस खबर से कोई भी नुकसान नहीं होगा। हाँ, कुछ भी नहीं होगा सर, नो इम्पैक्ट। क्या बात कर रहे हैं? हाँ सर, ये तो सारे पूरा हिंदुस्तान तो ये मान के चल रहा था टाटा स्टील के लिए बड़ा नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं है सर। एक तो डायरेक्टली वहां पर ऑपरेशंस है नहीं, तो ऑपरेशंस नहीं हो तो कंपनी ने काफी बार बता रखा है, तो लोग कोकिंग कोल का एंगल जोड़ने लग गए, लेकिन वो भी जस्टिफाइड नहीं है सर। वो इंटरेस्टिंग चीज है। तो फिर परेशानी की बात नहीं है, जो हुआ वो हो गया। बात तो सही है फिर। बढ़िया, चलिए टाटा स्टील, इस पर कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। बट ऑफ कोर्स आज चार्ट थोड़ा सुस्त है टाटा स्टील का, एक बार जरा इसके चार्ट पर राय भी ले ली जाए। टाटा स्टील जो आज फिसला हुआ है, वापस क्या एक्शन में आ सकता है या नहीं? वागले साहब, टाटा स्टील के जरा चार्ट देखें सर। दीपांशु, 1300 के नीचे अगर क्लोज होता है, कोई वीक है, हमारा जो मॉर्निंग का जो सेल कॉल था उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। 1300 के नीचे अगर वापस क्लोज हो जाए तो ये वहां से भी गिरेगा। अगर 1320-30 के पार निकलेगा तो फिर समझना चाहिए कि बॉटम होंगे। टाटा स्टील थोड़ा निचले स्तरों से रिकवर जरूर हुआ है, जो सुबह गिरावट आई थी एक बार खबर के दम पर, वो पूरी रिकवर करके वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आने की कोशिश कर रहा है। इस बीच 17,400 पर निफ्टी आ चुका है वापस, तो एक हफ्ते घूमने के बाद अब ये वापस उन्हीं लेवल्स पर आ गया है। 17,400 डेज हाई पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 400 पॉइंट का उछाल बैंक निफ्टी में, यहां से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ते हुए दिख रहा है। आइए आशु जी एक और कॉल देने के लिए हैं तैयार, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी। दीपांशु, ग्रासिम बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन लेना कैसे है? क्योंकि 5 दिन एक्सपायरी को रह गए हैं, तो ऑप्शन के ट्रेड्स अच्छे बन जाते हैं क्योंकि वो अननेसेसरी प्रीमियम ज़्यादा नहीं होते। तो 1740 की ग्रासिम की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 41-42, 1740 की, और 1800 की 2 बेचनी है, जिसका भाव चल रहा है 15। तो दीपांशु ये स्प्रेड बनेगा 12 रुपये में। 12 रुपये मतलब 1740 प्लस 12, 1752 का ग्रासिम आपका लॉन्ग हो गया। सेफ कहाँ तक हो आप? 1850 तक, 12 रुपए, और ऑलरेडी 1758 चल रहा है, मींस 18 रुपए इन द मनी है। आप 12 रुपए में स्प्रेड बना रहे हो, 100 रुपए का आपके पास कुशन है, 120 रुपए का ग्रासिम जाने में कुछ भी, फिर वो ट्यूसडे हो जाएगा तो भी 12 रुपए से ज्यादा नहीं। वो ट्रेड बहुत, क्योंकि दिन बहुत कम है, तो ये बहुत अच्छा ट्रेड बन जाता है इन दिनों में कि आपको अगर शॉर्ट कवरिंग आती है। ग्रासिम ऑलमोस्ट पिछली बार का जो हाई बना था 1820 बना था, वहां से एक लंबी करेक्शन ग्रासिम में देखी हमने, और धीरे धीरे मतलब टेक्सटाइल स्टॉक्स बढ़ गए, सीमेंट स्टॉक्स बढ़ गए, इसमें दोनों में ये उस तरह से नहीं बढ़ा जिस तरह से बाकी स्टॉक्स बढ़ गए। मुझे रीजन समझ नहीं आया, जबकि इसमें प्रोमोटर बाइंग भी हुई है, मतलब कोई ऐसा फंडामेंटल नहीं है जो सपोर्ट नहीं करता। तो ग्रासिम इस भाव पे 1800 क्यों नहीं क्रॉस करना चाहिए? तो ये 4 दिन का बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रेड है। 1740 एक, 1802, कॉस्ट इसकी आएगी सिर्फ 12 रुपए, और पूरा अपसाइड आपके पास 50 से 100 रुपए का। ये ट्रेड ग्रासिम में है। 1750 का लेना है, 1800 का बेचना है? 1740 का नहीं, 1740 का 1740 का एक लेना है, 42-43 का भाव है, वो 15 का है, 1800 का एक बेचना। दो बेचने 2 हैं। 4-5 दिन रह गए, इतना ऊपर का बेच रहे हैं। आपने 2 पहले बेचे नहीं, बहुत दिनों बाद आज 2 बेचे। अनिल जी 5 दिन रह गए ना एक्सपायरी में। हाँ, अब एक्सपायरी में 5 दिन रह गए, तो ऊपर का जो थीटा डिके होगा वो तो लेना है ना। अगर ये 1800 हो जाता है तो अनिल जी जैकपॉट लग जाएगा। मतलब ये तो 60 का 60 रहेगा, वो पूरे पैसे घर आ जाएंगे, तो फ्यूचर का फ्यूचर एक तरह से लॉन्ग हो गया। आप सेफ हो 1860 तक।
ठीक बात है। और आज के बाद 4 ट्रेडिंग सेशन है अनिल जी, तो ऊपर का तो बेचना है, लगेगा क्या मार्जिन? ओके, तो ये है आपके लिए ग्रासिम पर राशि जी की राय इस समय जो एक्शन आ रहा है। 1740 की 1 कॉल खरीदे, 1800 की 2 कॉल बेचे, ये स्प्रेड बना के चल सकते हैं। इस बीच एचडीएफसी बैंक पर रखिए नजर, फाइनली ये भी थोड़ा मूवमेंट के लिए तैयार हो रहा है। लगभग 1 करोड़ शेयर्स के सौदे एचडीएफसी बैंक पर आपको होते हुए दिख रहे हैं, तो सपोर्ट से अब 1 करोड़ शेयर, 98 लाख शेयर। धन्य हो, बच्चे कुछ भी बेच गए सब लोग और कोई बचा है? अब तो लग रहा है कुछ। एक चीज माननी पड़ेगी एचडीएफसी में, आशु सर, इसके लिए आपको सैल्यूट है 100%, क्योंकि आप एचडीएफसी बैंक पे लगातार आप बोलते रहे, बिल्कुल नहीं चलेगा नहीं। एक दिन एक बड़ी खबर आई, वो बस वही दिन था जो वो खबर में कभी भी कोई भी गलत हो सकता है, उस दिन के बाद से वापस चला, वापस आ रही। मतलब वो नहीं चलने वाला जो फॉर्मूला आपका था वो एकदम परफेक्ट था। अब खबर में तो कभी भी कोई भी स्टॉक किसी बड़ी खबर पे एक दिन के लिए ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ढूंढ रहे हैं कि हुआ क्या। हाँ, सब ढूंढ रहे हैं सब कुछ अच्छा हो के मतलब हाँ, सब मतलब इतने फोन आते हैं कि मर्जर के बाद अनिल जी, वो मतलब वो दिन ना मैं All buyers ये satisfied। स्टॉक्स ऐसे हैं कि मैं मतलब ज्यादा बोल नहीं सकता, बट अनिल जी वो तो ऐसे हो गया था, त्योहार हो गया था जैसे उस दिन तो कि मतलब जिस देश में गंगा रहती है हम उस देश के वासी हैं ना, जैसे जिस देश में ऐसा मर्जर हो रहा है। नहीं, वो तो देखो मतलब तो इतना यूफोरिया अनिल जी मुझे समझ नहीं आया। मतलब मैं वैसे अनिल जी आपसे पूछता हूँ कि कोई वैल्यू अनलॉक हो गई, कोई किसी की आईटी कंपनी बिक गई या कोई लैंड बैंक बिक गया, या मतलब इट्स ए गुड थिंग जो हुआ है, पहली बार हुआ है कि रिवर्स मर्जर हो रहा है कि एक होल्डिंग कंपनी मतलब सब्सिडरी में होल्डिंग कंपनी मर्ज हो रही है, लंबा टाइम है, सब कुछ है। सो चीजें अच्छी भी होंगी, नहीं ऐसा तो मैंने नहीं कहा कि अच्छी नहीं होंगी, लेकिन अनिल जी ओवरऑल जो बैंकिंग परफॉर्मेंस है, मुझे अब आपने रिजल्ट में देख ही लिया, मतलब मैं तो सिर्फ प्योर फंडामेंटल देख, इतने पिछले कितने क्वार्टर से का निम अनिल जी जिस तरह से उन्होंने शेयर किया है। नहीं, अभी शायद एक चीज मुझे जो लगता है जो सबसे बड़ा पॉजिटिव इस मर्जर का होगा वो ये कि 2 बहुत बड़ी कंपनियां हैं, और कभी एक कंपनी की परफॉर्मेंस कभी एक कंपनी की परफॉर्मेंस अगर दोनों साथ में मिलकर आती है तो वो बहुत स्टेबल परफॉर्मेंस देती है, 100% होती है। तो वही एक रीजन है। और दूसरा ये कि जो बैंक को लो कॉस्ट फंड का एडवांटेज है, वो एडवांटेज ओवर हीटिंग हाउसिंग फाइनेंस मार्केट को भी मिलेगा, क्योंकि आप देखिए आज 6.5% में होम लोन मिलता है, बराबर है 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 7.25% का ब्याज है, मतलब आपको भारत सरकार से कम में पैसा मिल रहा है एक्चुअली देखा जाए तो, करेक्ट। अगर होम लोन लेने जा रहे हैं, नो डाउट थोड़ा बहुत उनका होम लोन का पैसा है उनको 3% 3.5% पे मिल जाता है, तो स्प्रेड हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का बन जाता है, बट फिर भी आज मेरी क्रेडिट रेटिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ज़्यादा नहीं हो सकती 6.5% में। अगर मैं तो ये बोलूँ अगर 6.5% में दे रहे हैं तो 7-7.25% में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में क्यों ना डाल दें, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नहीं है, आपको कोई पेपर चेक नहीं करनी, स्टाफ नहीं बनाना, एक स्प्रेड को छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है, वो एक एडवांटेज है 3% 3.5% का जो कंपनियां कमाती टू सम एक्सटेंट। तो पॉइंट यही है, इसलिए जो आज देखो 2 मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर हीटिंग हो गई कॉम्पिटिशन के हिसाब से, एक हाउसिंग फाइनेंस और दूसरा गोल्ड लोन। गोल्ड लोन भी आज हर आदमी गोल्ड लोन कर रहा है, तो पुरानी गोल्ड लोन कंपनियों के नहीं चलने के मुथूट मन्नापुरम जो ढीले हो गए हैं वो बढ़ता हुआ कंपटीशन ही है कि अब उनके मार्जिन या बिजनेस में इम्पैक्ट करेंगे। तो ये उस हिसाब से मुझे लगता है कि ठीक है शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत बड़ा तीर मारा है। एक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर उनकी बोरिंग कॉस्ट कम होती है बैंक बनने से, तो बैंक की लैंडिंग कॉस्ट भी तो कम होती है ना जी, मतलब एनबीएफसी लैंड्स एट ए हायर रेट आल्सो, तो बैंक की लैंडिंग भी तो कम होती है ना जी। वो लेकिन स्प्रेड आपके लिए मेंटेन करना इजी हो जाता है। हायर जितनी हायर लैंडिंग कॉस्ट जितने आप देंगे उतने आपके पैसे डूबने के चांस जो होते हैं वो बढ़ते हैं। नेचुरली आप कम क्रेडिट क्वालिटी वाले को देते हैं जितना, तो मेरे ख्याल से वो एक एडवांटेज सबसे बड़ा दिखता है। ओके चलिए मैं डेटा को फाइनल टच कर दूं, तब तक आप सेठी साहब से मुलाकात करें। आइए करते हैं सेठी साहब का स्वागत। 2:30 बज गए। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, दमदार तेजी है बाजार में, आपका तो कॉन्फिडेंस बढ़ा ही रहा है, वीक डेज पर भी आपने अच्छी कॉल्स दी हैं, कैश मार्केट के आपके नजर थी, आज कहां पर नजर है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। बिल्कुल, एक तो अनिल जी को इतना अच्छा वेलकम दिया है, अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था। आज अनिल जी वापस आए और बाजार ने एक धुआंधार दिया। और एक अपडेट भी देना है दीपांशु, जो सुबह मैंने मार्केट ओपनिंग जो 5 स्टॉक दिए थे F&O स्पेस से, उसमें लगभग 3 या 4 के तो टारगेट अचीव हो गए। अंबुजा सीमेंट मेरा पिक ऑफ द डे था, सुमित का भी था, 385 के टारगेट अचीव हो गए। फिर अडानी पोर्ट, रिलायंस स्टॉक, इसमें अडानी पोर्ट और रिलायंस के भी टारगेट अचीव हो गए। तो एक जबरदस्त मार्केट है। बाकी दीपांशु आज 2 स्टॉक है कैश मार्केट के जिसमें खरीदारी करनी है। जी सर बताएं।
जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है हिरनबा इंडस्ट्रीज, HERANBA, हिरनबा। 622 के लेवल पे ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। दीपांशु, आपको याद भी है और मैंने आपको जब अनिल जी नहीं थे तो 2-3 दिन में उसका जिक्र करते हुए भी सुना था। हाल ही में मैंने एक स्टॉक इंसेक्टिसाइड इंडिया रिकमेंड किया था 660 रुपए में, जो कि 700 के मेरे 740-50 के लेवल्स आ गए और सिर्फ 2-3 दिनों में। और उसी तरह की ये कंपनी है जो कि एग्री केमिकल स्पेस में है, जो पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर्बिसाइड ये सब बनाते हैं। और इनका एक और प्रोडक्ट है सिंथेटिक पायरेथ्रोइड, जिसका इनका 20% मार्केट शेयर है। एक दमदार कंपनी है और इस सेगमेंट की सब कंपनियों को एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये आपके जो रशिया यूक्रेन के क्राइसिस के कारण जो फर्टिलाइजर केमिकल है, इनमें एक जबरदस्त शॉर्टेज है और उसके कारण से सब इन कंपनियों को फायदा हो रहा है। तो उसका फायदा इसको भी देखने को मिलेगा। कंपनी के 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, 9,400 डीलर्स है और 60 से ज्यादा देशों में कंपनी एक्सपोर्ट करती है। अब इसके फाइनेंशियल्स देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 29% का है। थोड़े इश्यूज हो रहे हैं सेठी साहब के ऑडियो के साथ। सेठी साहब दोबारा आपसे कनेक्ट करते हैं, हिरनबा का टारगेट लेंगे, दूसरी जो कॉल है वो भी लेंगे। आइए तब तक वागले साहब एक कॉल के साथ तैयार हैं। बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, जुबिलेंट फूड्स बाय करना है मुझे। 580 के ऊपर निकलने के बाद इसमें एक मोमेंटम दिख रहा है जो ये स्टॉक को 600 तक ले जा सकता है 1 से 2 दिनों में। तो मेरा टारगेट होगा 600-605 का। शायद आज नहीं होगा लेकिन कल तक होना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 579 का होना चाहिए। 579 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। जुबिलेंट फूड 600 के पार जाने के तैयार है। ये स्प्लिट हो चुका है काउंटर, याद रखिएगा। और उससे 600 हो गया, 5 से हो गया था ना स्प्लिट। देखे हुए जमाना हो गया मैंने 600 तो मुझे याद ही नहीं, मतलब ट्यूसडे को हुआ था। ट्यूसडे को हुआ तभी। हाँ, मैं सोचा, मैंने तो 2800-3000 के बाद तो देखा ही नहीं। 579 का स्टॉप लॉस, 600-605। चलो बढ़िया। सेठी साहब जुड़ चुके हैं। सेठी साहब तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल अनिल जी, तैयार हूँ। अरे क्या हो गया आपका? आजकल कनेक्शन में बड़ा दिक्कत आ रहा है। नहीं अनिल जी, आज तो मेरी गलती हो गई। ये फोन कॉल पे यही प्रॉब्लम है, बीच में कोई फोन आ रहा था, मुझे उसको कट करने की जगह वो एक्सेप्ट हो गया गलती। वो तो अच्छा हुआ, आप ये समझते कट और बात करने नहीं लगे। अच्छा, बाय द वे मैं वही सोचा था, कॉल के लिए अलग फोन रख लीजिए ना। नहीं मैं वही सोचा था कि कौन ऐसा आदमी है जिसको पता नहीं कि सेठी साहब जी बिजनेस पे रहते हैं। 2:30 बजे फोन तो 2:30 बजे तो पूरी दुनिया को पता है कि ये टाइम ही सेठी साहब का इस वक्त डिस्टर्ब नहीं करने का। तो पहले देख ले जी बिजनेस ऑन करके सेठी साहब हैं कि नहीं है। हैं पर अभी फोन नहीं करना। रिवर्स भी हो सकता है। सबको पता है कि कोई जानबूझ के कर रहा हो कि पता है सेठी जी इस वक्त यही ऐसे नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसे आइडिया सोचो, ऐसे आइडिया स्कूल में किस बच्चे के दिमाग में आते थे? हाँ, जो कहते ना वो पूत के पैर पालने में दिखते हैं, वैसे ही है ना। बड़े आदमी से भी पता लगा सकता है कि वो जिसके एक और कहावत है, खंडर बता रहा है कि इमारत कितनी बुलंद थी। तो आशु जी के नेक्स्ट ये मत कह देना मैंने ही सर्कुलेट कर रखा कई लोगों को कि यही टाइम है करना। आशु जी के बोलने से पता चल रहा है कि आशु जी बचपन में कितने नटखट, चंचल और शरारती रहे होंगे। आशु जी, ये तीनों शब्द बहुत जम रहे हैं आप पे। नटखट, चंचल, शरारती। कुणाल जी, ठीक है ये तीनों शब्द आशु जी के लिए? अनिल जी अभी भी बिल्कुल इन पे फिट बैठ रहे हैं अनिल जी। आप ऐसे ही दोस्त रखो 2 in 1 वाले। आइए दूसरी पिक ली जाए सेठी साहब से। सेठी साहब बताएं, हिरनबा का टारगेट बताइए पहले तो। हाँ बिल्कुल अनिल जी, हिरनबा का जो फंडामेंटल फाइनेंस होने के बाद अनिल जी ये बहुत ही सस्ता है। 16 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि जो पीयर्स है वो 33-34 के आसपास ट्रेड करते हैं। और इसकी एक और खास बात है, ये स्टॉक अभी जिन लेवल पे, इसी प्राइस पे इनका आईपीओ आया था पिछले साल फरवरी में 627 के लेवल पे, और उसी लेवल पे लिए 624 के आसपास मैंने रिकमेंड किया। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 660 का, स्टॉप लॉस रखना है 10 का। ओके, दूसरा सर? अब दूसरा स्टॉक अनिल जी आज एक इंफ्रा स्टॉक है। स्टॉक का नाम है आईटीबी सीमेंटेशन, ITBCEM, जो कि अभी 70 रुपए के आसपास, 6980, 6990 के आसपास काम कर रहा है। आज देखिए अनिल जी, एक तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है कुछ तो हो रहा है, बहुत अच्छी तेजी में है। जो
मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो रोड्स और हाईवेज का काम करते हैं, जैसे एचजी इंफ्रा, पीएसपी प्रोजेक्ट, केएनआर कंस्ट्रक्शन, पीएनसी इंफ्रा, ये भी एक कंपनी है जो रोड्स और हाईवेज, एयरपोर्ट्स ये तो करती है। इसके अलावा स्पेशलाइज करती है ये मेरीटाइम स्ट्रक्चर बनाने में, जो डैम्स है, टनल्स है, फिर आपके मेट्रो का भी जो मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो मेट्रो रेलवे है उसका भी ये काम करती है। कई सारे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट जैसे दिल्ली मेट्रो रेल का, फिर आपके मुंद्रा पोर्ट, जेएनपीटी, हल्दिया पोर्ट, इन सब का काम किया है। हाल ही में बजट में हमने देखा रिवर लिंकेज को बहुत एम्फसाइज किया या बहुत फोकस था सरकार का, तो उसका भी एक बड़ा कामकाज इस सेगमेंट में ये कंपनी करती है। बाकी एक सॉलिड कंपनी है। इस कंपनी का इसमें प्रोमोटर्स 46.6% स्टेक ओन करते हैं, जो कि इटालियन थाई डेवलपमेंट कंपनी वो है इनकी प्रोमोटर्स। बाकी इस तरह की कंपनी जिसके इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में डेट इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.34 का है और वैल्यूएशन सिर्फ 12 मल्टीपल पे ट्रेड करता है। बुक वैल्यू अराउंड आप तो अराउंड 1.15 टाइम्स ऑफ बुक ये स्टॉक कभी ऑडियो इश्यूज है, फिर रोको। फिर से रोका जाए। सेठी साहब को दोबारा रिकनेक्ट करते हैं, ऑडियो चुस्त दुरुस्त करते हैं। पर तब तक अनिल जी की तरफ से हमने देखा बैंक निफ्टी के तो सारे लेवल्स आते हुए दिख रहे हैं। अब क्या करना है, एक बेहतरीन कॉल आ रही है कल के 2000। दीप, खरीदारी करने की राय है और खरीदारी करनी है आपको चंबल फर्टिलाइजर इस स्टॉक में। और ये अभी अभी आइडिया आया है दिमाग में सेठी जी के बात करते करते। 461-460 रुपए के आसपास चंबल चल रहा है। और जब हेरम्बा का वो बता रहे थे जी, जो दाम बढ़े हैं फर्टिलाइजर के रशिया और यूक्रेन की वजह से, वो गजब अनाप शनाप बढ़े हैं। और आप देखो मतलब लगभग अप्रैल के महीने में 40% दाम बढ़ गए डीओपी के। तो ये दाम, और मार्च के महीने में 30-40% ऑलरेडी बढ़े हैं। तो मतलब लगभग दुगुने हो चुके हैं दाम सारे के सारे। और इसका असर आपको दिखेगा। एमओपी 250 से लगभग 600 हो गया डॉलर में पर टन, और डीएपी 500 था 950 हो गया। तो आप देखो दाम दुगने हो। हाँ, ये उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक आराम से 550 तक की यात्रा करेगा। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्टॉक है जहां पर भरपूर एक्शन हो सकता है। तो खरीदारी करने की राय चंबल में। स्टॉप लॉस आपको 450 का लगाना होगा और ऊपर में 485 और 495 और 500, ये 3 टारगेट लेकर चलिए। और जिनको पोजिशनली लंबा रखना है डिलीवरी के हिसाब से, वो 520 का रख सकते हैं। तो 485, 495, 500 3 टारगेट है। और उसके बाद 520 के टारगेट के लिए माइक को 450 बात करते करते देख लो सर। तो अच्छा हो मैंने टारगेट बड़ा ही रखा, नहीं तो मैं तो 450 का ही रख देता था पहले ही आ जाता पहले। हाँ नहीं हाँ नहीं, ये फर्टिलाइजर में ये बहुत अभी यही सेम चीज है क्या सेठी साहब? बात पूरी नहीं हो पाती। अगर सेठी साहब होंगे तो एक बार उनसे ही पूछा जाए। ये एकदम उन्होंने जो स्टोरी बताई वहीं से क्लिक हुआ है। ओके। तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है और इसका फायदा सारी फर्टिलाइजर कंपनियों को मिला। सेठी साहब, आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे थे दाम बढ़ने के लिए, राइट? जी बताएं। हाँ नहीं, फर्टिलाइजर की मैं एग्री केमिकल्स और फर्टिलाइजर स्पेस पे बुलिश हूँ, जो मैंने इंसेक्टिसाइड्स इंडिया हाल ही में दिया था। फिर आपके बाकी भी कई सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स की चर्चा होती रहती है आमतौर पर। और अभी जो हेरनबा दिया वो भी एग्री केमिकल स्पेस की कंपनी है। बाकी अनिल जी, जहाँ ये लाइन कट गई पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई, बट आईटीडी सीमेंटेशन मेरा दूसरा पिक था। एक इंफ्रा कंपनी, डिटेल्स मैंने ऑलरेडी बता दिए थे। इस स्टॉक पे भी मैं बुलिश हूँ। इसमें जहाँ पे मुझे लगता है जहाँ से लाइन कट गई, एमआईटी का अराउंड 6.74% स्टेक है। एमआईटी यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाकी कंपनी को जबरदस्त ऑर्डर इनटेक है। हाल ही में जनवरी के महीने में भी अराउंड 4,600 करोड़ का ऑर्डर मिला था। तो इस स्टॉक पे खरीदारी करने की सलाह है। ये 69-70 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 80 का मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है और 67 रुपए का छोटा स्टॉप लॉस रखना है। हाँ, तो ये है आईटीजी सीमेंट। ये वाला कनेक्शन तो एकदम परफेक्ट है सेठी साहब, पहले ये वाला नहीं लगवाया। अभी देखो कितनी बढ़िया आवाज है आपकी। अच्छा अनिल जी, अभी आशु जी ने एडवाइस कर दिया कि ये फोन जो रेगुलर फोन होता है उससे मत लो, तो मैंने लैंडलाइन पे एक्चुअली कॉल किया है। एमटीएनएल का भाव बढ़ा के छोड़ेंगे आप। अच्छा, एक चीज है, ये आईटीडी सीमेंटेशन आप जो रिकमेंड करें, कभी आपका मन नहीं करता इसमें से डी हटा के खाली आईटीसी रिकमेंड कर दें? अनिल जी, आईटीसी तो बहुत पहले बहुत निचले 180 के लेवल पे दिवाली पिक रहा हुआ है मेरा अनिल जी, और साथ रहा हूँ आईटीसी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपके, अच्छा एक चीज और है जो अभी सेठी साहब बता रहे थे। सेठी साहब, कौन सी इंस्टीट्यूट बताई थी ना आपने, अमेरिका वाली एक एम पे? मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी।
मेरे बस की बात नहीं। बंसल MIT बोलेंगे तो चलेगा नहीं। MIT तो मैं ही बोल लेता हूँ, जो मैं नहीं बोल पाता हूँ, जो मैं नहीं कर पाता हूँ, वही तो काम दूसरों से करवाता हूँ। बंसल जी बताइए कौन सी इंस्टीट्यूट है ये, कहाँ है बंसल जी? हाँ अनिल जी, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अनिल जी मैं बोल पाता हूँ क्योंकि मेरी सिस्टर इन लॉ अनिल जी मैसेच्यूसेट्स में रहती है अनिल जी, तो मेरे को दिक्कत नहीं है अनिल जी। देखो आप कुछ भी बोलो, कॉन्फिडेंस की कहीं कमी नहीं है आप में, बिल्कुल नहीं। बंसल जी आपके कॉन्फिडेंस को दाद देनी पड़ेगी। मतलब आपने अटेम्प्ट भी किया, जैसा भी किया पूरे कॉन्फिडेंस से किया। ये कॉन्फिडेंस ईश्वर आपका हमेशा बरकरार रखे, आप कुछ भी करें। नाम ये तो नहीं था जो बंसल जी ने बोला, बट ठीक है मान लेंगे, मिलता जुलता। एम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। चलिए, लेकिन हाँ जो स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, चंबल के साथ साथ एक स्टॉक और है जो रडार पर आ रहा है, वो है आपके लिए कोरोमंडल। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर कोरोमंडल है, तो इस पर भी नजर रखिए। यहाँ पर भी आपको दोनों ही फर्टिलाइजर स्टॉक में, कैश के तो खैर ढेर सारे होते ही हैं, तो इन सारे स्टॉक्स के लिए ये बड़ा पॉजिटिव है कि जिस तरह से इंटरनेशनली जबरदस्त दाम बढ़े हैं। एक बार जल्दी से कोरोमंडल पे राय ली जाए। अपने हिमांशु जी है ना? हाँ हिमांशु जी, कोरोमंडल चार्ट देखिए सर। काफी अच्छा चार्ट है, काफी समय से अटका हुआ है, कंसोलिडेशन साइकिल मुझे लगता है पूरा कर रहा है। 2 दिनों पहले भी स्टॉक ने एक ब्रेकआउट का अटेम्प्ट किया था 860 के ऊपर, लेकिन बाजार की जो सेलिंग आते हुए नजर आई, उसके चलते थोड़ा सा जो फिजल हुआ, लेकिन अब मुझे लगता है वापस से 820 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। और अनिल जी, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि काफी समय की कंसोलिडेशन पूरी होते हुए नजर आ रही है। तो जैसे ही ये स्टॉक 860 के ऊपर निकलेगा अनिल जी, मेरा मानना है एक बड़ा ब्रेकआउट, बड़ा मूव इस स्टॉक में आते हुए नजर आएगा। कंजर्वेटिव साइड 900-920 रुपए के पहले टारगेट्स होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि स्टॉक 1000 रुपए तक के भी मीडियम टर्म में टारगेट्स दिखा सकता है। कोरोमंडल पर रखी नजर। पर अनिल जी चंबल पर डालिए नजर, और बड़ा स्पाइक आ गया। कोरोमंडल टारगेट, पहला टारगेट हिट होने वाला है लगभग। मेरा तो बैंक निफ्टी के टारगेट सारे 36,800 का टारगेट आ गया मेरा। आ गया, बिल्कुल। अब क्या करना है ये स्ट्रेटेजी तैयार है। स्ट्रेटेजी, चलिए आइए अनिल जी की स्ट्रेटेजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छे मूड माहौल में है। डाउ फ्यूचर्स देखिए 200 पॉइंट की तेजी इस समय दिखा रहे हैं। नैस्डैक फ्यूचर्स 150 पॉइंट्स ऊपर है। कल कुछ पोस्ट मार्केट नतीजे अच्छे आए थे। टेस्ला का शेयर पोस्ट मार्केट 7-7.5% ऊपर था, तो उसका इंपैक्ट भी इस समय आपको फ्यूचर्स में आते हुए दिख रहा है। और उसके अलावा भी अमेरिकी बाजार अच्छे मूड में ही आपको दिख रहे हैं। साथ ही यूरोप के बाजारों में भी अच्छा माहौल है। यूके एकदम सपाट है, पर फ्रांस और जर्मनी में 1 से 1.5% की तेजी आपको आती हुई दिख रही है। एशिया में आज हमने चीन और जापान के खुद के इश्यूज हैं जिसकी वजह से कमजोरी देखी, बट बाकी एशिया के बाजार आज मजबूत ही रहे और हम डेज हाई पर हैं वीकली एक्सपायरी से पहले। क्या करके जाना है? तेजी, लेकिन थोड़ा सा नीचे आने पर। अच्छा, 3 बजे वाला लेवल जो अभी कुणाल जी पूछेंगे उससे पहले बता दूं, 17,425। वैसे 17,400 ही है। 25 पॉइंट का क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि आप ऑलरेडी 17,400 पर है। एग्रेसिव साइड पर 17,400 मान सकते हैं। थोड़ा सा आपको संभल कर करना तो 17,425। 3 बजे तक इस लेवल के ऊपर निकलकर टिकना जरूरी है। क्यों? पहली चीज तो ये कि रिस्क क्या है इस मार्केट में, वो समझ लीजिए। 17,300 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये रिस्क खत्म हो चुकी है। 17,300 के पुट पर 1,24,00,000 शेयर। माय गॉड, आज है ना, आपको सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए जी। निफ्टी में जो पोजीशन है ऑप्शंस में, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,300 पुट, कितना दीप? 1.25 करोड़ शेयर। 1,19,00,000 शेयर आज ही जुड़े हैं। खेलो इंडिया खेलो, आज जुड़े हैं। आज 17,400 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 70 लाख शेयर आज जुड़े हैं। कितने? 1,22,00,000, यानी 1.25 करोड़ शेयर दोनों ही 100 पॉइंट की रेंज में खड़े। आग लगा देगा। वॉल्यूम कितना है? एक्सचेंज की तो 5 उंगलियां गेम है। इतना डेंजरस है इन दिनों जो आईवीज आ गई हैं, ऑप्शंस की इतनी कम आ गई हैं, और दोनों तरफ देखो कैसे मार पड़ रही है लोगों को। जो एक इजी ट्रेड बन जाता था ना, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचो और पैसे आ जाएंगे, मतलब उस दिन 1 घंटे के अंदर जो आपने मशीन ट्रेड बताया 400 पॉइंट निकल गया, 2 दिन में 400 पॉइंट ऊपर, और ये 1.25 करोड़ इस प्रीमियम पे बेचना। बेचना तो सबको है ही है, लेकिन इतना ट्रैपिंग होगी ना तो यही क्योंकि पोजीशन इतनी बड़ी बड़ी बनती है, दोनों तरफ की होगी है। हाँ, और इसीलिए जब आपकी पोजीशन बड़ी है तो जितनी बड़ी पोजीशन जो बनाए उतना उसको मशीन ट्रेड करना चाहिए, इन द सेंस कि इमोशन लेस होके स्टॉप लॉस के साथ। क्योंकि जितना ज्यादा बड़ा ट्रेडर अगर वो ट्रेड रिवर्स जाता है तो उतना ही ज्यादा आप फंसते जाते हैं, उतनी ज्यादा ट्रैप होता है, उतनी ज्यादा फिर और आप लॉस में खड़े रहते हो, उतने ज्यादा मरते हैं।
करेक्ट। तो इसीलिए 1.25 करोड़ शेयर किसको कहते हैं दीप? ये वीकली एक्सपायरी मंथली नहीं है, बोल रहा हूँ, वीकली है। हाँ, और वो भी 3 दिन कितने नहीं, हाँ ये छोटी है, छोटी 4 दिन वाली है, 4 दिन की है। तो पहली चीज तो ये कि 17,300 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, तो आपको ये पता। अभी जो डेटा है दीप, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि 17,400 के ऊपर एक्सपायरी होगी आज। हम 17,400 पे, इसके ऊपर की नहीं दिख रही डेटा में, क्योंकि 1.25 करोड़ शेयर वहां भी है, तो वहां रुकने चाहिए। फिर भी 3 बजे तक अगर आप 17,400 425 के ऊपर टिक जाते हैं तो आपके लिए 17,475 तक का रास्ता खुलता है। फिर फाइनल टारगेट जहां जाकर निफ्टी को अटकना है वो रेंज 17,450 से 17,525 की है। वहां पर आने पर एक बार प्रॉफिट बुक करके वापस शांति से बैठ जाएं, नीचे जब आए फिर से एंट्री करें। ओके 17,450 17,525 प्रॉफिट बुक करने की जगह, प्रॉफिट बुक करने की तोड़ फोड़ करना है, शॉर्ट करना है, वैसी नहीं, क्योंकि आप एकदम जोर से गिरे 16,800 से 17,500 आ रहे हैं, बिल्कुल 450 500 जो भी वो समझ के आप देख लें कि डाउ फ्यूचर 300 हो जाए तो 17,500 पे करिए, डाउ फ्यूचर 100 रह जाए तो 17,450 पे कर लीजिए। थोड़ा अपना भी दिमाग लगाना पड़ता है, तो वो समझ के वहां पे वो जो जोन है 17,450 से 17,525 वहां पे हमें रुकना आके। अब वो हम आज रुकते हैं कल रुकते हैं वो अलग बात है, लेकिन वहां पे रुकना है, वहां प्रॉफिट बुक करके फिर थोड़ा इंतजार करेंगे नीचे आने का। ठीक है, क्लियर है? सो 3 बजे तक 17,400 425 को अभी जो डेटा बता रहे हैं 400 के ऊपर नहीं एक्सपायरी होनी चाहिए, थोड़ा नीचे ही होनी चाहिए। ठीक है, तो अब नीचे में न 17,300 के नीचे होगी न 17,400 के ऊपर होगी, फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं। लेकिन जिस तरह का आज वो क्या बोलना चाहिए माहौल बना हुआ है खींच के ऊपर आने का, हो सकता है थोड़ा खींच दे कर दे तो एक अलग बात है। ये हो गया। अब आइए बैंक निफ्टी, 36,500 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी। 36,500 के पुट पर 58 लाख शेयर हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, और 36,800 के ऊपर भी होने की चांसेस थोड़े कम है, हो सकती है लेकिन कम है। वहां 41 लाख शेयर कॉल्स में है। सो कहीं न कहीं आप 36,600 के आसपास नीचे की साइड में जाएं या 36,800 के आसपास ऊपर की साइड में आए, इस रेंज में आज एक्सपायरी हो जाएगी। 36,800 से ऊपर जाकर टिके तो 37,000 आज ही आ सकता है। फिर 37,000 पर भी 41 लाख शेयरों का भी ओपन इंटरेस्ट है। सबसे बढ़िया बात क्या है, बैंक निफ्टी में शॉर्ट ज्यादा है निफ्टी के मुकाबले में, 36,638 लाख शेयर, 36,737 लाख शेयर। तो बैंक निफ्टी में नीचे जाने की जगह कम है। आज सुबह से मैं बैंक निफ्टी पर ज्यादा बुलिश हूं। ठीक है, तो मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ी जगह ज्यादा दिखती है, चांस बैंक निफ्टी के ऊपर जाने के ज्यादा दिख रहे हैं। निफ्टी शायद 17,400 के आसपास रुकने की कोशिश करे, बैंक निफ्टी चूंकि जो थोड़ा सा अटका हुआ है वो भागने की कोशिश कर सकता है, ये डेटा में दिख रहा है। लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर आखिरी पौन घंटे में कहीं कोई झटका लगता है, कोई नीचे आता है एक्सपायरी की वजह से, कोई प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो वहां पर खरीदारी करनी है, ये क्लियर है। बिल्कुल, चलिए तो फ्रेश खरीदारी नीचे आने पे करनी है, अभी नहीं। ठीक है, तो फ्रेश खरीदारी नीचे आने के लेवल पर करिए, अभी नहीं, बट डेफिनेटली यहाँ पर आपको बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। चलिए, ये है अनिल जी की राय इस समय बाजार पर, और अच्छे मूव के लिए हम तैयार हो रहे हैं। इस मूव में एक कॉल हिमांशु जी की तरफ से आ रही है, बिगुल उनके लिए हिटमैन हिमांशु। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? अनिल जी, आप? हम तो सिर्फ आप ही की सुन रहे हैं। अनिल जी देखिए, आप आए, सभी ने आपको स्वागत किया, वेलकम बैक किया। हाँ। मैंने सोचा कि परफॉर्म करके दिखाऊं, परफॉर्मेंस से दिखाऊं। हाँ। पहली कॉल L&T फाइनेंशियल होल्डर L&T FH में आपके आने की स्वागत में दी अनिल जी। स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया, अभी पहले टारगेट भी हिट किया। क्या बात कर रहे हैं? जो अनिल जी आपने कहावत सुनी है ना, वो कि बरातियों का स्वागत पान पराग से किया जाए। हाँ। तो वैसे ही अनिल जी आपका स्वागत, खास मेहमानों का स्वागत जो है वो अनिल जी अच्छे स्टॉक और टारगेट हिट करके किया जाए। भाई साहब ऐसा मत करो, हर हफ्ते में 3 दिन छुट्टी लेना शुरू कर दूंगा मैं। अगर इसी तरह से मेरे छुट्टी पे जाने से आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है तो इससे बढ़िया बात मेरे लिए क्या हो सकती है। कोई दर्शक भी माइंड नहीं करेंगे। ठीक है अनिल जी 3 दिन छुट्टी पे गए, हिमांशु जी ने एक कसर पूरी कर दी हमारी 10% सर्किट, लाजवाब, बहुत ही बढ़िया। मैं तो डर भी रहा था, मैंने कहा इधर आशु जी बैठे हैं और ये L&T बुलिश हो रहे हैं। चुप रहो भाई, कुछ बोलो मत, फालतू में सोए हुए आदमी को क्यों जगाना, ठीक है ना। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई। बताएं सर अब क्या करना है। जी अनिल जी, थैंक यू। तो अनिल जी देखिए, आज ऑटो एंसिलरीज काफी अच्छी तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। और अनिल जी एक स्टॉक जो मेरे रडार पर, जो मुझे खरीदारी के लिए आज पसंद है, वो एक कॉन्ट्रा बाय है। ये स्टॉक अनिल जी अक्सर हमारे सेलिंग रडार पे रहता है, लेकिन आज मुझे लगता है कि जिस तरह से सेटअप है और डेरिवेटिव डेटा है, यहाँ पर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आते हुए नजर आ सकती है। स्टॉक है अनिल जी मदरसन सुमी। अनिल जी ट्यूसडे के सेशन में स्टॉक ने 140-138 का एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तोड़ा। विद इन मिनट स्टॉक 132 रुपए तक गिरा, लेकिन अगले ही दिन अनिल जी उससे भी ज्यादा तेजी से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। 138-139 के जो सपोर्ट था उसको रिक्लेम किया।
कल की कंसोलिडेशन के बाद आज वापस से अपने सपोर्ट के ऊपर यहाँ पर निकलता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव्स फ्रंट पर भी अनिल जी स्टॉक ऑलरेडी 145, 150, 160 तक की कॉल्स में ऑलरेडी बहुत अच्छी अनवाइंडिंग यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है। और अनिल जी जिस तरह से ऑटो एंसिलरीज आज खरीदारी दिखा रही है, ये एक परफेक्ट कैंडिडेट है शॉर्ट कवरिंग के लिए। तो मदरसन सुमी को खरीदना है अनिल जी करंट लेवल्स पे 139 के स्टॉप लॉस के साथ। 146 रुपए का पहला टारगेट और 152 रुपए का दूसरा टारगेट मुझे लगता है अनिल जी ये कल सुबह तक आते हुए नजर आ सकते हैं। मदरसन सुमी है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त हिमांशु जी की तरफ से आई है। मुलाकात करते हैं भसीन साहब से, थोड़े लेट तो हो गए, आइए बिगुल उनके लिए। स्वागत है सर आपका। हम देखिए स्वागत आपका डे हाई के साथ कर रहे हैं। 17,400 की निफ्टी है, बैंक निफ्टी 36,800 पर, दिन की ऊंचाइयों पर जबरदस्त तेजी के साथ। पहले तो सर आउटलुक भी बताएं आज एक्सपायरी के लिहाज से भी, और दूसरा फिर अपडेट्स भी। अरे सर आउटलुक तो मैं 3 दिन से कह रहा हूं, आप थे नहीं, पूछिए दीपांशु से। और एक और शेयर बोल दूं, L&T फाइनेंस दोपहर को भी कहा था, जो कहते थे ये शेयर चल ही नहीं सकता, जो शेयर चल ही नहीं सकता वो 90 रुपए पे सर्किट हो गया। आपको दोपहर को 82.5 में कहा था 90 रुपए का भाव 2-3 दिन में आ जाए, आज ही सर्किट लग गया। तो अनिल जी डोंट से शेयर्स में मूवमेंट आ नहीं सकती, आपको पता नहीं अननोन शेयर कैसे चल सकते हैं, और वो आपको दिखेगा। और अभी तो शुरुआत है, आई एम टेलिंग यू द बिगिनिंग ऑफ अ ह्यूज अपसाइड विच इज देयर। और रिलायंस ने ये आपको दिखा दिया है कि सिंगल हैंडेडली, आज देखिए आप एचडीएफसी बैंक में ओवरसोल्ड टेरिट। सो 17,500, 17,800 और अगले हफ्ते 18,000, ये तैयारी कर लीजिए। अपडेट भी दे दूं, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, LIC, HDFC लाइफ ये आउट परफॉर्मर्स हैं। अडानी पोर्ट आपको दिया था, अब कई शेयर हैं जो सारे लग चुके हैं। अब आपके लिए 2 नहीं 3 पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं। हो 3 पिक्स बताएं सर। अनिल जी OEMs में बेस्ट प्ले है जो ऑटो का 3rd लार्जेस्ट प्लेयर, और यहाँ पे जो डिफेंस में सबसे बड़ा प्लेयर है भारत फोर्ज इस साल 1,000 रुपए का भाव जाएगा। अभी आप 734 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 720, 765 इज कमिंग वेरी फास्ट इन भारत फोर्ज। दूसरा पिक अनिल जी AB कैपिटल, जैसे L&T फाइनेंस में कहा AB कैपिटल सम पार्ट होल्डिंग ऑफ द फाइनेंस कंपनी ऑफ द AB मनी, उनकी MDFC, AMC, एसेट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस, और जो न्यू बिजनेस है इट इज शोइंग एक्सट्रीमली गुड ग्रोथ। 110, 10.5, 11 में लीजिए, 8 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। और तीसरा मेरा फेवरेट गोदरेज प्रॉपर्टी, जिसने ज्यादा कुछ नहीं किया, बट अगर आपको क्वालिटी स्टॉक में लेना है तो 1590 में लीजिए, 1565 का स्टॉप लॉस, 1655 का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए 3 बेहतरीन स्टॉक। भारत फोर्ज में करें खरीदारी, 765 का टारगेट। खरीदारी करें आदित्य बिरला कैपिटल में, 108 का स्टॉप लॉस, 120 का टारगेट। और गोदरेज प्रॉपर्टी है तीसरा स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय भसीन सर की तरफ से। नहीं, तीसरा गोदरेज प्रॉपर्टी, दोनों AB कैपिटल हो गया। 1655 का टारगेट आपको गोदरेज प्रॉपर्टी के लिए रखना है, 1565 के स्टॉप लॉस के साथ, 1597 के टारगेट के लिए। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। कुणाल जी और आखिर, ओहो एक मिनट, आपकी भी और अनिल जी आप वाली कॉल है ये बहुत, देखो ऐसा मत कहो आप, और एग्रेसिव कॉल है अनिल जी। नहीं ऐसा मत, फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे। एक फिर है ना मेरे ऊपर बहुत आरोप लगते हैं पक्षपात के। बोले एक तो स्टूडियो में बैठे हैं, फिर आपकी कॉल है, आपकी फेवरेट है, तो आपने पहले आशु जी को, और ये देखो बोलने वाले कौन मिलेंगे, बोलने वाले कुणाल जी, राकेश जी आप ही के दोस्त, वो कहेंगे हम स्पेशल पिक दे रहे हैं, हमारी स्पेशल पिक नहीं लेके आपने ये पक्षपात किया। आप डिसाइड थोड़ा पूछ लीजिए पहले आपकी। वो अलाउ कर दें कुणाल जी, आजकल ठीक चल रहा है हमारा। अच्छा ठीक है ठीक चल रहा है। कुणाल जी बताइए लखनऊ की तरह, पहले आप नहीं अनिल जी बिल्कुल पहले आप वरीता दीजिए आशु जी को। अनिल जी आपके बगल में बैठे हैं, फिर आपकी सीट पर भी इनकी आंखें हैं, तो इसलिए अनिल जी पहले इन्हीं को शांत कीजिए। आपको क्या डर है, कभी मेरी सीट पे बैठ गए तो मुझे पैनल पे रखेंगे नहीं रखेंगे, इसलिए अभी से आइए स्विंग के सुल्तान आशु बरार। अनिल जी मैं थोड़ा जल्दी इसलिए कर रहा था, अभी हमने शेयर किया और BTST यानी जी बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स पे। वाह, ये अनिल जी रेयर कॉल होती है, इसलिए थोड़ा जल्दी में था। 30-40 रुपए बढ़ भी गए। थोड़ा इशारा कर देते ना, मैंने अनिल जी कहा आपकी सबसे फेवरेट आपकी टेरिटरी है, मतलब अभी हमारी रिसर्च से कॉल आई है सर 830 पे
मतलब अभी तो 860-70 चल रहा है, 830 से 40 के बीच में बैंक निफ्टी फ्यूचर में BTST करनी है, लेके जाना है सर 36,500 का स्टॉप लॉस और 37,200 से 37,400 का टारगेट बैंक निफ्टी फ्यूचर 200। ये सब फ्यूचर्स के लेवल दे रहे हैं हम? ये सब फ्यूचर के सर 36,500 का स्टॉप लॉस। आपके मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर हमने ले ही लिया ना दीपांशु, कितना 36,500 का स्टॉप लॉस सर, 37,200 का टारगेट। आज अगर 37,000 के ऊपर निकल गया तो पता नहीं, मेरा मन ऐसा कर रहा है कि 2 मिनट के लिए तो आप कोई सिंहासन पे बिठाई दी। तो चलिए, आशीष सर की तरफ से बैंक निफ्टी में है खरीदारी करने की राय। पर अनिल जी आज दीपांशु बहुत खुश होगा, मतलब सुबह से कम 1000 बार लोगों ने कहा होगा हमने दीपांशु को ये बोला था, हमने दीपांशु को ये बोला था, मंडे ये बोला था, ट्यूसडे। आज कितनी इतनी बार आज तो ट्रेंडिंग ही दीपांशु का नाम है। रिलीफ रैली आई है दीपांशु के अलग से। हाँ, मतलब इतना मतलब वजन सर पे लेके दीपांशु को भी नहीं पता क्या क्या किसने बोला था, डेटा में इतना बोला था। दीपांशु के पास सारा ट्रैक रिकॉर्ड कंप्लीट है। तो चलिए, बैंक निफ्टी बिल्कुल परफेक्ट। मैं तन और मन से आपके साथ हूं, धन की व्यवस्था तो आपको खुद को करनी है, ठीक है। तो चलिए, ये है आपके लिए बैंक निफ्टी पर आशीष सर की तरफ, और एक स्पेशल कॉल कुणाल जी राकेश जी की तरफ से। बताएं सर, वेरी वेरी स्पेशल कॉल। अनिल जी वेरी वेरी स्पेशल कॉल। मेरा और कुणाल जी का पिक ऑफ द वीक भी था, और पिक ऑफ द वीक अनिल जी इंडिपेंडेंटली था, एक्सीडेंटली इंसिडेंटली बना था। स्टॉक है एनटीपीसी। यहाँ पर हमारे पहले टारगेट्स तो अचीव हो चुके हैं। अब स्टॉक एक बड़े अप्रूव के बाद दूसरे एक बड़े अप्रूव की तैयारी कर रहा है। स्टॉक इज हेडिंग टुवर्ड्स 169, 170, तो 170 तक की जर्नी के लिए एनटीपीसी में खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, लॉन्ग टर्म चार्ट बहुत ही मजबूत है, और इस बार अगर वीकली क्लोज जो है स्टॉक का 155 रुपए के ऊपर आता है तो बहुत समय बाद एनटीपीसी में तेजी आएगी। और अनिल जी इससे ये सीख लेनी चाहिए कि जब कोल इंडिया, एनटीपीसी जैसे शेयर, आईटीसी जैसे शेयर बढ़ सकते हैं तो सभी का समय आता है। अनिल जी एनटीपीसी में बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर स्टॉक एक मिनट जी अनिल जी, ये आईटीसी को कोल इंडिया और एनटीपीसी के साथ में हम रखने नहीं देंगे, अलाउड नहीं। मतलब ऑब्जेक्शन मिलोड। आशु जी, ये तो गलत बात है। हाँ सर, गलत बात है। हाँ ऐसे कोई सीधा आक्रमण करता है क्या? आपने कभी सोचा था? हाँ बताइए अनिल जी, आपने कभी सोचा था कि एनटीपीसी, कोल इंडिया जैसे शेयर में भी मोमेंटम आएगा? अनिल जी बिल्कुल, कभी आईटीसी में ऐसा जबरदस्त मोमेंटम आएगा? तो अनिल जी 100% सोचा था। एक बार आदित्य बिरला कैपिटल में 80 से 120 का आ गया, उसके बाद मुझे लगा किसी भी शेयर में कभी भी आ सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आईटीसी से ज्यादा परेशान तो मुझे आदित्य बिरला कैपिटल ने किया है, एबी कैपिटल। तो अगर वो चल सकता है तो कुछ भी चल सकता है। एलएनटी में फाइनेंस में ऊपर का सर्किट लग सकता है तो इस देश में कुछ भी हो सकता है। आप सोचो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इसलिए आईटीसी, और अगर आपने इसी तरह से आईटीसी को छेड़छाड़ किया, मैं बता रहा हूं आपको 400 रुपए कर दूंगा, ध्यान रख लेना। बस इन साहब की लैंग्वेज में मैं नहीं बोल रहा है, 400 रुपए दिखा दूंगा, देख लेना। बताए सर अपनी स्पेशल पिक। अनिल जी देखिए, एनटीपीसी पर हमारी खरीदारी की राय है। 158 पर स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 168 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 175 रुपए का। और साथ में अनिल जी आज आशीष और कुशल दिखाई नहीं दे रहे। अनिल जी कोई रिसर्च नहीं लाए हैं, तो अनिल जी उनको अनिल जी काम सौंपिए। ये पता कीजिए अनिल जी, जैसे ही आप छुट्टी से लौटते हैं, ये बात 2018 से चल रही है अनिल जी। आपको याद होगा जब आप पहली बार आए थे जी में, तभी भी अनिल जी बाजार गिर रहा था। अप्रैल का ही महीना था 4 साल पहले, तभी भी अनिल जी आपके आगमन से बाजार बढ़ा था। अभी भी आज आप देखिए 250 पॉइंट निफ्टी तेज हो गया है। तो अनिल जी इसकी भी रिसर्च होनी चाहिए। बिल्कुल अनिल जी, आप तो 2018 ये जो कह रहे हैं सिर्फ ये नहीं, आपके आने से बढ़ा था, आपके जाने पे घटता भी है। अनिल जी ये तो मतलब बिल्कुल नो ब्रेनर ट्रेंड हो गया। तो आप बता ही दिया 2018 के बता रहे कर देंगे, वापसी आने में सारा कवर कर लेंगे, डबल प्लस स्विंग ट्रेड इनसाइडर हो जाता ना। इसलिए 2018 नहीं, अभी आपको ने सुना नहीं सुबह बग्गा साहब ने क्या बोला? 8 साल से 8 साल से तो बग्गा साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं। आप थोड़ा और पीछे जाओ। अच्छा, बाय द वे 9 अप्रैल 2018 को मैंने पहला शो किया था जी बिजनेस पे, मंडे था, और फ्राइडे को 650 पर नीचे बंद हुआ था डाउ। तो वीकेंड पे मेरे को किसी ने पूछा, मेरी शो मैंने कहा मंडे से, और हमारी टीम में भी थे सब लोग, तो बोले सही दिन तो है शो शुरू का, चेहरे सबके लटके रहेंगे ऐसे, ये क्या है मार्केट खराब है, चिंता मत करो, है ना, करेंगे।
कृपा है ऊपर वाले की, बहुत ईश्वर की अपनी। उस दिन मार्केट इतना तेजी के साथ बंद हुआ, वो दिन है आज का दिन है। मतलब ये तो कोइंसिडेंस है, हाइट ऑफ कोइंसिडेंस में कोई अपना ऑनेस्टली कोई ये आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस, ये प्योरली कोइंसिडेंस है, बट ऐसा होता है और कई बार। सुबह आज वागले साहब भी यही बात कर रहे थे, तो बढ़िया है, चलो ठीक। अच्छा कोरिलेशन है, मना रहे अच्छा कोरिलेशन। हाँ, लेकिन अगर पहले बताना शुरू कर दिया तो फिर वो कोरिलेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। ठीक बात है। आइए सुमित जी के पास चलते हैं, उनकी कॉल है तैयार। सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, स्टॉक का भाव चल रहा है 380 381। स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस में पिछले 5 से 6 दिन की गिरावट के बाद वापस एक अपवर्ड मूव रिज्यूम हो रहा है और ये स्टॉक अब यहां से पुल बैक और बाउंस बैक दिखा सकता है। यहां पे CMB पे खरीदारी करें, 376 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। इस पुल बैक और बाउंस बैक के अंदर LIC हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ऊपर में 390 रुपए से लेके 394 रुपए तक का मूव इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से 2-3 दिनों के अंदर ही देखने को मिलना चाहिए। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस में यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, 376 का स्टॉप लॉस, 390 और 394 ये 2 टारगेट्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। LIC हाउसिंग इस पर है खरीदारी की राय। सिमी जी के पास चलते हैं, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी। दीपांशु, आज तो शायद ऑटो का ही दिन है। मेरा मारुति का 7850 का टारगेट हासिल हो चुका है। अब ये स्टॉक 7940 की ओर जाने वाला है। तो मैंने सेकंड टारगेट कल दिया नहीं था, आज मैं दे रही हूँ। 7940 का मेरा सेकंड टारगेट था, जो कल ही देना था मैंने नहीं दिया था। अभी एक ऑटो स्टॉक मेरा फोकस में आ गया है, वो मेरा फेवरेट है, आप सभी को मालूम है, टाटा मोटर्स। इसमें भी ह्यूज ब्रेकआउट देखने को मिला है। दीपांशु, कल क्लोजिंग टाइम पर आपने मेरे से टाटा मोटर्स का व्यू मांगा था। मैंने कहा कि 440 के ऊपर, 441 के ऊपर क्लोजिंग करवा दो दीपांशु, तो इसमें सीधा 450 से 55 तक का टारगेट आना चाहिए। तो अभी ये 449 का के आसपास आ चुका है, तो यहाँ पे भी मेरा खरीदारी का ही सलाह होगा। 456 का पहला टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है कि आज ही के आज आना चाहिए। अभी भी 25 मिनट बाकी है मार्केट क्लोज होने में। 456, 455 के ऊपर अगर ये क्लोज कर पाता है तो सीधा 462। तो 456, 462 ये 2 टारगेट्स के लिए टाटा मोटर्स को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 444 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। कल तक के लिए टाटा मोटर्स को होल्ड कीजिए। ओके, 442 के ऊपर ऐसा बोला सिमी जी ने, 442 के ऊपर बंद करवा दो, कल बोला था। बोल रही थी मारुति और टाटा मोटर्स दोनों के लिए। सिमी जी क्या क्या करेगा आदमी? एक तो मैं छुट्टी पे हूँ, इतना मतलब पूरा सारे कंधों पे भार पड़ा हुआ है, शो भी करना है, ऊपर से आपका टाटा मोटर्स का 442 के ऊपर बंद करवाने का भी जिम्मा दीप का। ऐसा कैसे? कुणाल जी को भी तो कुछ काम दो। सर कुणाल जी को नहीं, घर के लोगों को भी तो कुछ काम देना। अब सिमी जी देखो, सिमी जी कुणाल जी के नाम पे कुछ बोली नहीं है, कुछ बोली नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। दीप ने कल नहीं तो आज बंद करवा दिया 442। दीप ले लीजिए क्रेडिट, 442 के ऊपर बंद करवा दिया। एंजॉय 456, 462 के टारगेट के लिए। आइए बढ़ते आगे। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री आए हुए हिंदुस्तान, बोरिस जॉनसन। 2 चीजें मुझे बहुत बड़ी पसंद आती हैं। एक तो इनके हेयर स्टाइल, दूसरा किसी का नहीं है। थोड़ा कोशिश की थी उनसे मतलब ट्रम्प साहब तो नहीं बोलेंगे, ट्रम्प साहब तो फिर भी काफी सेटल थे, लेकिन शेन वॉन उनके जैसे मिलते जुलते हेयर स्टाइल के थे, लेकिन उनकी तो हेयर स्टाइल का मतलब कैसे अपने आप ऐसा रहता है कि कैसे मैनेज करते होंगे, ये बाल इधर ही जाना चाहिए, उधर ही जाना चाहिए। उसमें भी जाता है सर, ज्यादा मेहनत उसमें जाती है, मेसी उसमें जाती है। वो आए हुए हिंदुस्तान, और मजे की बात ये, गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाया था हिंदुस्तान से। बराबर आज वो वही अहमदाबाद जाकर चरखा चला गया। मजा आ गया सीन देखे। फुटेज तो लाइए ना जरा, दिखाइए। तो ये कुछ चीजें हैं जो ये देखिए आज सर है कमाल की चीज है ना, कोडक मोमेंट्स है सर। ये हिंदुस्तान की ताकत है, ये हिंदुस्तान की ताकत है, एक्चुअल ताकत है। ये आप देखिए कि मतलब वो बोलते ना कि चमत्कार को नमस्कार है, वैसा हाल है। तो ये हमारी ताकत है कि जिस वजह से उन्हें इसी चरखे की वजह से छोड़ना पड़ा था। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल। तो आज चलिए एनीवे, ये तो राजनीतिक चीजें हैं, चलती रहेगी। आइए हम चलते हैं उस चीज पर जिसकी वजह से हम इस घटना का जिक्र कर रहे थे। जॉनसन साहब आए हुए हिंदुस्तान, उनकी वजह से किस किस तरह की कौन सी डील्स हो सकती। कल उनके प्रधानमंत्री जी के साथ मुलाकात है
आपसी सहयोग पर और कई सारे व्यापार और उद्योग के मुद्दों पर बातचीत होगी। तो आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं तैयार बताने के लिए किस तरह की डील्स हो सकती हैं। आशीष, डिटेल्स बताइए। सर बिल्कुल, देखिए ओवर द इयर्स भारत का ग्लोबल ट्रेड में कद इतना बड़ा है कि सभी बड़े देश जो हैं, प्रमुख देश हैं, लाइन लगाकर भारत के साथ डील करना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ की, यूएई के साथ की है, अब देखिए ब्रिटेन के साथ हो रही है, और साथ में अगर आप देखें तो अब यूरोप में जो है वो कतार में लग रहा है। देखिए डील काफ़ी बड़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि करीब 100 करोड़ पाउंड के जो डील्स हैं इसके अनाउंसमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं। और बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आपको नज़र रखनी चाहिए। रिन्यूएबल्स हैं, 5G है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पूरा IT पैक है, हेल्थ केयर है, इन सब में जो है डील्स का काफ़ी ज़्यादा ऐलान हो सकता है। और देखिए एक और प्रमुख बात यह है कि काफ़ी सारे देश जो है भारत के साथ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट करना चाहते हैं, खुद ही पहल कर रहे हैं। तो अगर ये हो गया भारत और UK के बीच में, तो 2030 तक जो हमारा पूरा ट्रेड है वो डबल हो जाएगा। यहाँ से काफ़ी बढ़िया आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन सर क्योंकि हमारा तो काम है कि हर खबर में स्टॉक्स का इंपैक्ट ढूंढना, तो यहाँ पर भी देखिए एक बड़ी लिस्ट है मेरे पास जिन स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें तो IT पूरे पैक के ऊपर आप नजर रखिएगा, क्योंकि बोरिस जॉनसन सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को जो है अपने देश में लेके आना चाहते हैं। तो IT के लिए क्योंकि वीज़ा के नियम आसान कर दिए जाएंगे, यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी और लाई जाएगी, तो इसका पूरा बेनिफिट जो है पूरे IT सेक्टर को देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो भी कंपनीज ऐसी है जिनका UK के साथ सीधा तालमेल है, मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो OneWeb जो एक सरकारी कंपनी है, इनके साथ न्यू स्पेस इंडिया, इनके बीच में जो है कोलैबोरेशन है, यहाँ से सैटेलाइट लॉन्चेस भी होंगे। और हम सब जानते हैं कि भारतीय एयरटेल का OneWeb के अंदर जो है स्टेक है, तो इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। फर्स्ट सोर्स UK में काफ़ी बड़ा विस्तार करने जा रहा है। मैस्टेक यहाँ पर भी नजर रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये UK में बड़ा निवेश कर रहे हैं और मान रहे कि अगले 3 साल में जो है UK के लोगों को 1600 से ज़्यादा जो है नौकरियां प्रोवाइड करते हुए नजर आएंगे। तो ढेर सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जो आपको नज़र में रखनी चाहिए। लेकिन एक और खास सेक्टर ऐसा है, काफ़ी लोगों के लिए अच्छी बात भी होगी कि सर इंपोर्टेड लिकर ये भी सस्ती हो सकती है। ये भी अगर आप देखें तो डील के जो है एजेंडा में है, हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है देखने को मिले। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स यहाँ पर भी आप नज़र रखिएगा, क्योंकि वैसे भी डाइजियो जो इनका पेरेंट है वो ब्रिटिश है, तो काफ़ी सारे ब्रांड्स इनके इंपोर्ट करके बेचते हैं। तो वहाँ पर अगर ड्यूटीज़ कम होती हैं तो कंज्यूमर्स को और कंपनी दोनों को फायदा होगा। अच्छा, हाँ सर, ये भी है तो एजेंडा में है सर, ये हो लाइकली है सर। ये एजेंडा आपने खुद पढ़ा है? बिल्कुल सर। पूरी रिसर्च के साथ सारी। अंचल जी, आपको पता था ये एजेंडा में है? नहीं अनिल जी, मैं तो खुद आई एम मतलब कि सरप्राइज बोले कि शॉक बोले, मुझे तो अभी पता चला अनिल जी कि एजेंडा में है। नहीं, जो अच्छी चीज होती है उसको सरप्राइज बोला जाता है, जो खराब उसको शौक। आपके लिए क्या है? अनिल जी मेरे लिए तो सरप्राइज है, ड्यूटी घटेगी तो अनिल जी काफी बेनिफिट होगा, काफी अनिल जी ड्यूटी बढ़ी हुई है। और अनिल जी मैं तो एक रिक्वेस्ट है, इतनी बात हो रही है तो वो ड्यूटी फ्री पे अनिल जी GST हटवा दीजिए अनिल जी। हिंदुस्तान के बाहर ड्यूटी फ्री पे GST नहीं लगता है और हिंदुस्तान में GST देना पड़ता है, तो बाहर से अनिल जी कैरी करने में मिस हैंडलिंग में ब्रेकिंग का रिस्क होता है अनिल जी। तो हाँ, देखता हूं मैं एयरपोर्ट पे GST हट जाना चाहिए अनिल जी। हाँ बंसल जी, देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बंसल जी तो दिल्ली के हैं। बंसल जी इतना सम्मान दिया है जैसे मेरे ही हाथ में हटा था। मैं भी क्यों बोलूँ कि मेरे हाथ में कुछ सोचेंगे। ठीक है बंसल जी, आपने बोला देखता हूँ मैं, कहता हूँ किसी को। जी दिल्ली में आपको एक चीज मैं बता दूं कि आजकल गुड़गांव में जो लिकर का रेट हो गया है सर, वो ऑलमोस्ट ड्यूटी फ्री वाला हो गया है। मतलब जो ड्यूटी फ्री से चार्म होता था ना लिकर लेके आने का, या जो मतलब हम नहीं पीते तो हमारे 4 दोस्त भी कहते थे मेरे लिए ले आना, अब अनिल जी ड्यूटी फ्री का ऑलमोस्ट चार्म ही खत्म हो गया। उससे सस्ती मतलब लिकर या उसी रेट की गुड़गांव के मतलब पूरे गोल्फ कोर्स रोड पे मतलब आप देखो किस तरह के स्टोर्स खुल गए हैं, उस रेट पे अवेलेबल है। तो बंसल जी, अगर आप कुणाल जी के साथ जाएंगे तो आपको ड्यूटी फ्री वाली प्राइसेस मिलेगी, और अगर आशु जी के साथ जाएंगे तो पूरी फ्री वाली मिलेगी, ड्यूटी फ्री नहीं, मतलब कंप्लीट फ्री। आपको चयन करना है कि आपको कैसे दोस्तों के साथ कहाँ जाना है, बराबर ना आशु जी? आशु जी के साथ रहिए बंसल जी, ज़्यादा बढ़िया है। तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट वाला मामला है। ओके, आइए बढ़ते आगे। और एक जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च भी आने की तैयारी में, और कुशल हमारे साथ आने की तैयारी है। अगर कुशल एकदम अरे किरण जी है क्या प्लेटफॉर्म शो में? नहीं, किरण जी शो में नहीं है। अच्छा, किरण जी ने हेयर स्टाइल बताई है बोरिस जॉनसन, बोले कि लालू जी की भी ऐसी थी, मिलती जुलती मेरे साथ, तो मतलब उनकी भी हेयर स्टाइल वैसी। ओके, तो थोड़ी देर में हम आपको वाह, ये लो आ गया हेयर स्टाइल, गजब। देखिए आशु सर,
देखा नहीं। जोरदार। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और थोड़ी देर में एक्सक्लूसिव रिसर्च हम आपके सामने रखेंगे। तब तक एक और स्टॉक मेरे ख्याल से कॉल है किसकी तरफ से? अच्छा, कॉल नहीं। ओके, कॉल नहीं है, ठीक है। तो थोड़ी देर में हम हाँ, मैं वही सोच रहा हूँ वागले साहब की तरफ से, तो वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। वागले साहब नया कॉल है वो भी दें और जुबिलेंट पे अपडेट भी देते हैं सर। 600 का पहला टारगेट था, टारगेट हिट होते हुए अभी अभी दिख रहा है, तो उस पर भी बधाई, अपडेट देते हैं इस पर और नया कॉल भी बताएं। दीपांशु, जुबिलेंट बुक करें क्योंकि ये इंट्राडे कॉल अगर आपको प्रैक्टिकली 18 रुपए 15, 17, 18 रुपए मिल रहे तो बुक करना चाहिए। 600 का एक रेजिस्टेंस है, 600 के आसपास बुक करना चाहिए। अभी 600 का ही भाव है। मेरा BTST कॉल वही है जो जिक्र आपने सुबह किया था और मैंने कहा था 200 के ऊपर लेना चाहिए। स्टॉक है अपोलो टायर्स, इसमें आज न्यूज भी थी और पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। मुझे लगता है ये 220 की मूव के लिए तैयार है। 204, 4.5 का करंट भाव है। 200 के स्टॉप लॉस से बाय करें। 218, 220 का मेरा 1 से 2 दिनों का टारगेट है। ओके, 1 से 2 दिनों के टारगेट के लिए अपोलो टायर्स अभी किसने दिया? UBS का अपडेट था ना सर? नहीं अभी सुबह हमारे सेठी साहब ने भी दिया था और बसीन साहब ने नहीं, सेठी साहब ने नहीं, बसीन साहब ने अपोलो टायर खरीदने की राय दी थी आज सुबह। बिल्कुल, बसीन साहब की तरफ से 215 के टारगेट थे, 215 के टारगेट के लिए। परफेक्ट। आइए बढ़ते आगे, अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए, उनकी तरफ से आ रही है एक स्पेशल पिक। तो मैं वही सोचा था, मैंने कहा किसी ने तो बोला था मुझे देनी पिक, हिमांशु जी को देनी है। हिमांशु जी के लिए बिगुल। बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, देखिए स्टॉक उसी सेक्टर से है जिस सेक्टर का जिक्र अभी अनिल जी ने किया था। चंबल फर्टिलाइजर पे यहाँ पर थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुई थी। उसी सेगमेंट से कैश सेगमेंट का स्टॉक है। स्टॉक का नाम है मद्रास फर्टिलाइजर्स। 54-55 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। देखिए, पहले ये स्टॉक हमने कवर किया हुआ है। पिक ऑफ द डे में स्टॉक में एक अच्छा रनअप देखने को मिला था और एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन की साइकिल पूरी की है। एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट यहाँ पर इस करंट लेवल पर आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड वापस बहुत अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आया है। तो 62 रुपए का एक पहला टारगेट है जो कि शॉर्ट टर्म का एज अ BTST टारगेट है। पोजिशनल तौर पर 3 से 4 दिन का अगर नजरिया है तो 78 से 80 रुपए तक के बड़े टारगेट्स मद्रास फर्टिलाइजर्स में आते हुए नजर आ सकते हैं। 51 रुपए का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये मद्रास फर्टिलाइजर, सारे फर्टिलाइजर 9%। जय हो, क्या बात है, गजब। तो फर्टिलाइजर शेयरों में जबरदस्त एक्शन है। 51 रुपए का लगाएगा आप स्टॉप लॉस। 62, 78, 80 बड़े बड़े टारगेट है भाई हिमांशु जी की तरफ से। आइए बढ़ते आगे और अब आपके लिए आ रही है जी बिजनेस की तरफ से एक एक्सक्लूसिव रिसर्च और तैयार है हमारे साथ कुशल गुप्ता एक बेहतरीन रिसर्च लेकर। कुशल बताइए। सर, स्टॉक है NFL, जहां पर आपको फोकस रखना है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। आप देखिए यहां पर जिस तरह से पूरा का पूरा फर्टिलाइजर स्पेस फोकस में आया है, उसके लिए सबसे बड़ी और सबसे बॉटम लाइन जो चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कीमत जो लैंडेड इंपोर्टेड प्राइस है इंडिया में डॉलर पर टन का, वहां पर सिग्निफिकेंट इंक्रीज आपको तीनों के तीनों फर्टिलाइजर यानी कि यूरिया, DAP और MOP में देखने को मिले हैं। लगभग अगर आप देखें तो मार्च के जो लेवल्स हैं सालाना आधार पर यूरिया में 131% की बढ़त होती हुई दिखी है। साथ ही MOP आप देखिए 138%, सबसे ज्यादा ये फर्टिलाइजर जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर सबसे स्पेसिफिक चीज ये है इस स्टॉक के लिए कि यहाँ पर ऑलमोस्ट 55 to 60% जो इनके रेवेन्यू आते हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर से ही आते हैं, और जहाँ पर अमोनिया और बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। और आप देखिए यूरिया का भी काफी बड़ा प्रोडक्शन है कंपनी का, तो इसी वजह से सबसे बड़ा फोकस नेशनल फर्टिलाइजर पर यहां पर बनता हुआ नजर आ सकता है आपको। और यही रीजन है, आप देखिए लगातार सभी फर्टिलाइजर स्पेस में तेजी आती हुई दिख रही है। मतलब यहां पर भी पूरा फायदा होगा। 100% सर। एक्चुअली ये चीज़ ऐसी थी कि हम मद्रास फर्टिलाइजर भी देख रहे थे, पर स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो इसमें जितने भी बाकी सारे स्टॉक्स है, मद्रास फर्टिलाइजर, नेशनल फर्टिलाइजर, ये सभी के सभी, और चंबल फर्टिलाइजर भी आप देखिए यूरिया का काफ़ी बड़ा इनका प्रोडक्शन है। और इस वजह से जिस तरह से यूरिया में तेज़ी आई है और बाकी अन्य प्रोडक्ट्स में तेज़ी आई है, वहाँ पर इस वजह से काफ़ी बड़ा फोकस जो है आपको सिग्निफिकेंट प्राइस इंपैक्ट होता हुआ दिख सकता है।
ओके मूव आ सकता है सर। तब फर्टिलाइजर मतलब अभी तो मूव शुरू हुई है इसका, अगर आप वैसे देखें, और चंबल फर्टिलाइजर की तो आप भी बात कर रहे थे, बट NFL RCF दोनों में अच्छी मूव आ रही है इस समय। तो फिर एक काम करो, लगे हाथ एक बिगुल और मेरे लिए आपके लिए भी आइए। आप नाइट्रोजन की बात करें ना? हाँ, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर आइए, इसी पे हिंट तो दे दिया अनिल जी ने, बिल्कुल कल के 2000। तो ये है आपके लिए मैंगलोर केमिकल। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, राइट। तो आई डोंट नो, मैंने देखा भी नहीं स्टॉक, बड़ा हुआ ना हो बस थोड़ा 7%, 8% ऊपर है, 7-8% बढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, आज का लो क्या है एक बार जरा मैं देख लेता हूँ। स्टॉक 112 रुपए के आसपास लो, 123 रुपए के आसपास है। 115 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस रखो, 127, 130, 135, ये 3 टारगेट रख लीजिए। लगभग यहाँ से भी और बढ़िया। ये सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स में जहाँ जहाँ आपको ये चेंजेस होते दिख रहे हैं दीप, इनकी सबकी सिग्निफिकेंट रीरेटिंग हो रही है। और दूसरा, ये प्राइसेस अगर रहेंगे ना तो आगे चलकर इन सभी फर्टिलाइजर कंपनियों के एबिटा पर काफी बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये प्रोड्यूस भी इधर करते हुए नजर आ रहे हैं। और रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरह का टेंशन बना हुआ है अभी भी, कहीं ना कहीं जो नेचुरल गैस की कीमतें हैं वहां पर भी सिग्निफिकेंट स्पाइक हमें देखने को मिल रहा है। और इसी वजह से जितने भी फर्टिलाइजर है, क्योंकि इस पर इनकी यूसेज नेचुरल गैस से होती है, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। और दूसरी चीज एक और है जो बड़ी चीज है जो लोग शायद नहीं समझ रहे हैं, वो ये है कि अब समझो किसी न किसी दिन तो युद्ध खत्म होगा, लेकिन जो बर्बादी हुई है वापस से इनको पूरे प्रोडक्शन में आने में जो टाइम लगेगा। आप देखो वहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, मतलब आप देख भी नहीं सकते हैं, न सड़कें हैं, न घर है, न मकान है, मतलब कोई प्लांट कुछ नहीं, मतलब एक एक करके चीजें खंडर में बदल रही। तो मतलब आप अभी जैसे समझो जिस दिन युद्ध खत्म होगा पहला काम क्या करेगा आदमी? पहला घर बनाएगा, बराबर है। तो सरकार का भी फोकस क्या होगा? पहले तो चलो रहने के लिए इंतजाम करो, उसके बाद आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, फिर उसके बाद प्लांट्स पे जाओगे। ये चीजें करते करते बहुत टाइम लगेगा। तो जल्दी में वापस इनका प्रोडक्शन आने वाला नहीं है। अगर समझो कल को खत्म भी हो गया, तो ये जो इन सेक्टर में जो ये बदलाव हो रहे हैं ये बहुत बड़े बदलाव है, ये लंबे समय तक चलने वाले बदलाव है। ये खाली ये युद्ध भी कोई 5, 7, 10 दिन वाला नहीं जो हम शुरुआत में अंदाज लगा रहे हैं कि आजकल के युद्ध तो 2-3 दिन में खत्म हो जाते हैं, ये तो 2-3 महीने में खत्म नहीं होते। इस युद्ध में मतलब ये टेक्निकल एनालिस्ट, इकोनॉमिक एनालिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट, डिफेंस एनालिस्ट, दुनिया में कोई आदमी नहीं था जो ये बोल सकता था कि जो युद्ध इस सब चल रहा है। और अगर आप मैं बोलता हूँ मैं गलत था। नहीं, हम तो सर मतलब मैं तो डिफेंस एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ सर, पॉलिटिकल एनालिस्ट की बात कर रहा हूँ। लंबा चल जाएगा, मतलब फाइनेंशियल एनालिस्ट की तो बात ही नहीं है। मतलब रशिया ने नहीं सोचा, नहीं तो वही नहीं करता चीज है ये। और सर एक्चुअली क्या है, इसमें एक डर सिर्फ ये है कि जितना लंबा चल रहा है उतनी अनसर्टेनिटी है, कहीं कोई डर्टी मूव ना आ जाए कहीं पे, बस वही एक डर रहता है सर किसी ना किसी वजह से जो। और उसका इम्पैक्ट सर जैसे नेटफ्लिक्स के साथ कल हुआ, कल अगले हफ्ते या अगले महीने कोई और कंपनी कह देगी कि मेरा आफ्टर इफेक्ट वो चीज है या वो गजब का एक्शन है। तो ये सब फर्टिलाइजर शेयर अगर आपके पास पड़े तो पकड़ के रखिए, जल्दी में मत छोड़िए। ऐसा कई बार क्या होता है लोगों की आदत, मैं बताता हूँ क्या होता है दीप, कि 10%, 15% किसी दिन स्टॉक चलता है, फिर लगता है अरे ये तो एक दिन की खबर पे चलते हैं, फिर ठंडे हो जाते हैं। तो ये इनमें ना जो फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से आप देखो ना, कहाँ हम RCF बोलते थे 60-70 रुपए में कोई सूंघता नहीं था, आज 100 रुपए के ऊपर जाकर टिक रहा है, आराम से टिक रहा है ना। तो यही सेम चीज है मैंगलोर, मुझे याद है हमने SIP में 70 रुपए में दिया हुआ है, मुझे अच्छे से याद है। नहीं चलता नहीं। JK पेपर आप देखो उस समय 100 रुपए में दिया, 2 महीने तक हिला नहीं, भागा तो 350 हो गया 100 का। तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको कभी वक्त लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ फंडामेंटली चीजें बढ़िया है वो आगे पीछे चलेंगे ही चलेंगे। तो ये बड़ा बदलाव है फर्टिलाइजर स्पेस पे। इस पे आपको अनिल जी आज की निफ्टी की स्टडी पे ना एक विशेष टिप्पणी है। जी सर बताएं। मीन 17,400 स्पॉट था, 17,400 फ्यूचर था, और आपने ये भी कहा 17,400 पे 1 करोड़ कॉलें बिकी हुई हैं। और ऐसे में अक्सर आप बोलते हैं कि ये अगर दिक्कत में आ जाएंगी तो कहां से कहां पहुंच जाएगा। उसके बावजूद भी आपने कहा कि 17,400 से ऊपर नहीं बंद होगा, और अनिल जी 17,400 से ऊपर नहीं बंद हो रहा। मतलब ये स्टडी आप बैठे थे नहीं मतलब नहीं वो पोजीशन काफी ज्यादा थी तो हाँ मतलब ये। और मुझे लग रहा था कि जब आप 1 करोड़ कह रहे हैं तो शायद नॉर्मली आप बोलते हैं कि ये दिक्कत में आ जाएंगे, शॉर्ट कवरिंग आएगी, और आ भी सकती है। और 17,400 से नीचे बंद हो रहा है अनिल जी, और उस वक्त 17,400 ये नहीं कि 20-30 पॉइंट नीचे था कि आप कंफर्ट ले रहे हो, 17,400 ही था, और उस पर आपने कहा 17,400 पे अनिल जी मतलब कभी कभी हमारा तुक्का लग जाता है सर, ऐसा थोड़ी हमारा तुक्का नहीं लगता, अंदाज लगाते कभी ठीक। अमेजिंग स्टडी है डेफिनेटली। तो 3-20 वाला काम कर ही लें, 20 वाला काम भी कर लेते हैं। ये फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी लेते हैं।
कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश, हर खुशी के लिए काफी है। सर डाउ फ्यूचर्स भी अच्छे मूड में ही है, 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। नैस्डैक फ्यूचर्स 1% ऊपर है। यूरोप में तेजी है, कच्चा तेल ठीक है, थोड़ा मजबूत हुआ है, बट कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्या करके जाए? सब कुछ ठीक है दीप, खाली एक ही चीज है जो देखना होगा, जिसको मैं लेके डर भी नहीं रहा, लेकिन क्योंकि जैसे अभी 2:30 बजे हमने जो 2 बजे शुरुआत की, पुट कॉल रेशियो 1.26 पर था निफ्टी का। ओवरबॉट तो नहीं है, लेकिन ओवरसोल्ड भी नहीं है, करेक्ट। अब आज के एक्सपायरी के बाद कल क्या पुट कॉल रेशियो होगा वो देखना होगा, वो मुझे पता नहीं। आई होप कि 1.10 के आसपास रहना चाहिए, ठीक है। ध्यान तेजी का ही है, लॉन्ग पोजीशन है, 17,200 का पुट खरीद के आप हेज कर लो, ठीक है। या अगर आपको कॉल बेचना है तो 17,600 का बेच दो, जो आपको ठीक लगे, 200 ऊपर या 200 नीचे। ये इससे ज़्यादा गैप से आप नहीं खुल सकते, उतने में आपका इंश्योरेंस हो गया। उससे ज़्यादा खुले तो फिर वो 3 सिग्मा इवेंट होते हैं, जो कि जो उम्मीद जो अनुमान से बाहर की चीज कुछ हो जाए, जिसका आपको हमें नहीं पता, हमें जो पता है उसकी हम हेजिंग कर सकते हैं, करेक्ट। सो उसकी हेजिंग की जरूरत नहीं, जो नहीं पता उसकी हेजिंग करनी होती है। तो आप या तो 17,400 का 17,200 का पुट खरीद ले, या 17,600 का कॉल भेज दे, जो आपको ठीक लगे वो कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, लॉन्ग पोजीशन बनी रख सकते हैं, अदरवाइज फ्रेश खरीदारी सुबह भी कर सकते हैं, क्योंकि आज हमारा टारगेट है 17,400 तक का था, आ गया। बैंक निफ्टी 36,800 वहीं बंद हो रहा है, 36,850 के आसपास। और एक और चीज जो सर बोला था, तेजी बनेगी तो बैंक निफ्टी में ज्यादा है, और बैंक निफ्टी डे हाई पर बंद है। जबकि पॉइंट रह गए, 37,000 करा दो बस आप फ्यूचर्स। मैं दीपांशु को बोल रहा हूँ, जैसे वो सिमी जी के लिए कराते हैं, हमारे लिए भी करा दो यार। और निफ्टी वहीं का वहीं रहा। हाँ, निफ्टी वहीं, एग्जैक्टली सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अभी हमने जब कॉल दी सर बैंक निफ्टी फ्यूचर की, बैंक निफ्टी फ्यूचर वहां से 100 रुपए ऊपर है और निफ्टी 10 रुपए नीचे है वहां से सर, 400 से। मतलब आप ये, इसीलिए मैंने कहा ना कि आई वाज वाचिंग दिस इज अमेजिंग। मतलब बिल्कुल अनिल जी, बंधन बैंक भी 38 रुपए हो गया है। तो आइए बढ़े आगे, और एक स्पेशल कॉल देने के लिए तैयार है आशीष केलकर साहब, फोन फ्रेंड लाइफलाइन यूज करते हुए। आशीष जी, स्वागत है आपका। लाइफलाइन आपने यूज किए, बताएं सर उसकी वजह और स्टॉक। अनिल जी थैंक यू। सबसे पहले तो स्टॉक बताना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है बंधन बैंक। 3 रीजन है अनिल जी इसको बाय करने की सलाह देने के लिए। पहला है, इसने ब्रेकआउट अबव मल्टीपल टॉप पैटर्न को ब्रेकआउट दिया है। दूसरा रीजन ये है कि इसने इंट्राडे के अर्ली चार्ट पर एक पेनेंट पैटर्न फॉर्मेशन को ब्रेकआउट दिया है विद ह्यूज वॉल्यूम, यानी पिछले 10 मिनट में करीब 22 लाख का वॉल्यूम हो चुका है। और तीसरा रीजन ये है अनिल जी कि अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा देखता हूँ तो 350, 360 और 365 के भी ऑप्शन में अनवाइंडिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अभी बाय करते हैं तो कल सुबह मॉर्निंग में ही 350 के लेवल से स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए 2 तरीके से हम इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं। फ्यूचर हम बाय कर सकते हैं जो अभी 338 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 332 का, पहला लक्ष्य 350, दूसरा लक्ष्य रहेगा 361, और दूसरे तरीके से ट्रेड कर सकते हैं 340 का कॉल ऑप्शन, जो अभी ट्रेड कर रहा है करीबन 9 रुपए के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 6 रुपये 80 पैसे का, और मेरा पहला लक्ष्य रहेगा 13 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 17 रुपए का, जो कल की ट्रेडिंग सेशन में हासिल होना चाहिए। रीजन क्या है बंधन बैंक में खरीदारी करने का? अगर 4 रीजन आप चौथा और जोड़ ले इसमें तो 350 कल हो जाएगा। चौथा है आपके पास कोई? हाँ अनिल जी है, मेरे ख्याल से आपने भी कुछ देर पहले इसके बारे में बात नहीं, ना वो तो पहला है बाकी 3 आपके पीछे वाले चलिए, तो आशीष जी मेरा धन्यवाद स्वीकार करें बंधन बैंक की खरीदारी करने के। और 37,000 वाह, ओह आ गया। अच्छा 37,000, वो मैंने स्पोर्ट लेवल बोला था फ्यूचर्स नहीं। अच्छा 10 मिनट मार्केट और खुलवाओ, वो भी पूरा करते हैं। अच्छा 2 मिनट के लिए मैंने आपको सिंहासन बोला था, अब 2 मिनट बचे, मार्केट बंद है। आइए आशु जी इधर आइए। नहीं तब तक बंधन बैंक आपको भी बधाई। बंधन बैंक आपने भी क्लोजिंग शो में शुरुआत में 333 पे लेने की राय दी थी, और मेरी और आशु जी की तरफ से आशीष केलकर साहब को दिल से धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया स्टॉक ये आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल, तो जबरदस्त मूव आ रही है। बंधन बैंक नजर रखिए, 340 का अनिल जी आपका पहला टारगेट हिट हो गया है बंधन बैंक पर, ये भी बधाई। और अब नए लेवल्स भी आपके सामने आ गए हैं। आशीष केलकर साहब को भी ये काउंटर पसंद है।
आइए क्लोजिंग की तरफ मूव करते हैं और बढ़िया एक्शन वाला दिन रहा है। 2 दिन बैक टू बैक जबरदस्त रिबाउंड है। 17,800 का जो लो हमने माफ कीजिएगा 16,850 के करीब का जो लो हमने 2 दिन पहले देखा था क्लोजिंग के करीब, वहां से देखिए तो बाजार में बढ़िया रिबाउंड आया है। 500 साढ़े 500 अंकों की रिकवरी आपको आती हुई दिख चुकी है। श्री सीमेंट आज इसमें अच्छी मूव आपको आती हुई दिखी थी, नजर रखिएगा इस काउंटर पर आज के स्टार्स थे ऑटो काउंटर्स एक बार फिर से आइशर, M&M, मारुति, इन तीनों में बढ़िया खरीदारी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार तीसरे दिन अच्छी खरीदारी और लाइफ हाइपर है ये काउंटर। HDFC लिमिटेड में आपने एक्शन बनते हुए देखा, इसके साथ ही आपने मूव आती हुई देखी है कोटक बैंक पर। HDFC बैंक आज बाउंस बैक के मूड पर था। TCS इन्फोसिस ने भी अच्छा योगदान दिया है। बैंक्स, IT दोनों पिलर्स से बाजार को सहारा मिला है। ऑटो स्टॉक भी अच्छे एक्शन में थे। नेस्ले नतीजे के बाद हल्की गिरावट, बजाज ऑटो, UBS के डाउनग्रेड के बाद हल्की गिरावट, सिप्ला, टाटा स्टील, हिंडाल्को में हल्की फुल्की सुस्ती थी, बट 40 से ज्यादा निफ्टी स्टॉक्स पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखे। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त परफॉर्मेंस। L&T फाइनेंस 10% का सर्किट लगते हुए दिखा आपको इस काउंटर। वो सील तो लगाओ, बंधन बैंक लगा दी सर, लगा दी तभी जैसी टारगेट है वैसी लगा दी। 340 का पहला टारगेट 341 पर बंधन बैंक क्लोज होते हुए दिख रहा है। दोबारा सील लग गई सर और एक ही टारगेट दो मत लगाओ, कल हो जाएगा जिस जो मोमेंटम ऑफ ब्रेकआउट आ जाए इस पे। जुबिलेंट फूड अच्छा एक्शन इस पर, वागले साहब का 600 का टारगेट भी हिट होते हुए दिखा। चंबल फर्टिलाइजर, अनिल जी की एक और कॉल, इस पर भी रखिए नजर। मनापुरम पॉलीकैब, अदानी एंटरप्राइजेज, नवीन फ्लोरिन, एस्कॉर्ट्स, कोल इंडिया 2.5 साल की ऊंचाई पर यह काउंटर था। मदरसन, MCX, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, दीपक नाइट्राइड, AB कैपिटल, GMR इंफ्रा और इंडियन होटल्स कुछ और काउंटर्स जहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। गिरावट में टाटा कॉम नतीजों से पहले 2.5% नीचे। GSPL कुछ रेड्स हुई हैं CBI की, वहां पर कमजोरी थी। L&T इन्फोटेक लगातार ED की, माफ कीजिएगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, ना कि CBI की, वहां पर आपने कमजोरी देखी। PVR आज थोड़ा कमजोर था। एस्ट्रल, टोरेंट फार्मा, ONGC, हिंडाल्को, ग्लेनमार्क फार्मा, वोडाफोन, गेल और टाटा स्टील, ये कुछ और काउंटर्स थे जहां पर आपने कमजोरी देखी। कैश मार्केट, यहां पर भी जबरदस्त एक्शन कई सारे काउंटर्स में आपने आते हुए देखा है। मूव काफी बढ़िया थी। टाटा एलेक्सी नतीजों के बाद काफी पॉजिटिव था आज। सद्भाव इंजीनियरिंग में 14% की तेजी। PNC इंफ्रा एक रिवॉर्ड मिला था, बोनस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पर टाइम से पहले 10% ऊपर ये काउंटर। जेंसा टेक्नोलॉजीज, क्रिस्टल सुबह इसके बाद भी हो रही थी। जी पावर, वेल्सपन कॉप, PCBL, साथ ही ईडलवाइज, रेमंड, कुछ और काउंटर्स यहाँ पर आपने बढ़िया मूव देखे। तो अनिल जी शानदार दिन, आपके रिटर्न को बाजार पूरी तरह से वेलकम करते हुए 250 पॉइंट्स का उछाल 17,400 पर प्रोविजनल क्लोजिंग निफ्टी की आती है। ट्वीट करके बताएं कितने लोग चाहते हैं कि हर महीने में 3 दिन छुट्टी लेकर फिर ऐसे आऊँ वापस, और साथ में ये भी बताएं कि उस दिन मैं भी आ जाऊँ जिस दिन आप वापस आए। हाँ, हिमांशु जी ऐसे ही चाहते हैं। हिमांशु जी ने हाथ खड़ा किया। हिमांशु जी आप मेरे बॉस बन जाएं। तो आप चाहते ना मैं हर महीने 3 दिन या हर हफ्ते की तो नहीं चाहते कहीं? नहीं अनिल जी, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात मुझे आशु जी की लगी कि साथ में ये भी करे कि मैं साथ में आगे बैठूं। अच्छा आशु जी, आपके भी प्रशंसक बहुत हैं। प्यार है सर। हाँ, आपको देखना चाहते हैं। हिमांशु जी ये सब चीजें मैं बहुत ध्यान रखता हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए, तो बढ़िया क्लोजिंग, बेहतरीन क्लोजिंग आज डे 17,400 पर, एग्जैक्ट 17,400 पर प्रोविजनल क्लोजिंग हुई आपकी, और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 36,900 पर स्पॉट लेवल पर, और फ्यूचर में 37,000 के पार। वाओ, ये वाओ है, बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले आगे का प्रोग्राम बता दें। गुरुवार और गुरुवार का इंतजार तो आपको इसलिए रहता है कि आती है आपके लिए वो स्पेशल पेशकश, बात दुनिया की। अगर आपने ये शो अब तक नहीं देखा है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है, और अब आज के बाद नहीं करना है। ये एक बेहतरीन हाईएस्ट TRP शो जिसमें हम दुनिया भर की चुनी हुई खबरें लेकर आते हैं, जो सुनने में बड़ी दिलचस्प है, देखने में शानदार है और बेहद हटकर। तो आज क्या कुछ खास है, एक झलक देख लीजिए। सऊदी ने उड़ाई बाइडेन की खिल्ली, किम खुश हुआ तो न्यूज एंकर को गिफ्ट किया बंगला। बधाई हो, इमोजी के पांव भारी हैं। बचपन के दिन भुला न देना, आखिर कहां हुई सड़क पर पिलो फाइट। और ये 250 का इजराइल वाला वार है, आदमी उठेगा नहीं उठ जाएगा। देखिए बात दुनिया की, आज शाम 4:26 पर, सिर्फ जी बिजनेस पर।
आज तक आप में से सब लोग, चाहे वो हमारे एक्सपर्ट्स हों चाहे हमारे दर्शक हो, जो ये सोचते हो कि आशीष जी को ऐसा क्या चस्का लगा है कि इनको एंकर बनना है, और आशीष जी को देख के बहुत सारे लोगों को जो लगा है, तो ये बात दुनिया की जो अभी आपने झलक देखी, मैं ये फिर से दिखाना चाहता हूँ, और जहां मैं बोलूँ वहां रोक भी देना। इससे आपको पता चल जाएगा कि आशीष जी कहाँ से प्रेरित हुए। ये प्रेरणा जो अंदर से निकल के आ रही है इनमें हर रोज एंकर बनने की, वो कहां से आ रही है, एक बार जरा वापस से देखिए। सऊदी ने उड़ाई बाइडेन की खिल्ली, किम खुश हुआ तो न्यूज एंकर को गिफ्ट किया बंगला। बस यही रोक दीजिए। तो आशीष जी को लगा किम जोंग अगर खुश होते हैं एंकर को बंगला इनाम में देते हैं, मतलब कोठी, इतना बड़ा घर। आशीष जी लेकिन वो उत्तरी कोरिया में मिलता है। ये ध्यान रहे, अगर आप उत्तरी कोरिया जाने को तैयार है तो हम आपको एंकर बनाने को तैयार है। वैसे आशीष जी को उत्तरी कोरिया भेजकर काफी लोग खुश टिकट भी दे देंगे। ले आपकी टिकट भी स्पॉन्सर हो चुकी है वहां पर। बोले आशीष जी बनना चाहते हैं एंकर? बिल्कुल बनना चाहते हैं, एम्बिशन तो बड़े होने चाहिए। टिकट कटवाइए तुरंत प्रभाव से, वहां पर आपको बंगलो दिया जाएगा। वैसे मैंने सुना है कि बीच में वहाँ पर खाने पीने के वांदे हैं, है ना? बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम थी खाने में। अनिल जी कुणाल जी। अनिल जी अगर किम खुश होते हैं तो बंगला देते हैं, अगर अनिल जी नाराज हो जाते हैं तो क्या करते हैं अनिल जी, वो भी पता कर लीजिए पहले जाने से। वो ऐसा कुछ करते हैं कि आपको कुछ करने लायक छोड़ते नहीं है। किंग बोलेंगे बाय कॉल तो बाय कॉल, बस शॉर्ट तो शॉर्ट, लॉन्ग तो लॉन्ग, बात खत्म। चलिए ये तो हमारी ऐसी मस्ती मजाक चलती रहेगी, लेकिन आइए ये रिसर्च आपको चौंका सकती है। जरा गौर से सुनिएगा। और अगर कोई दिन भर पूरे दिन में एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा भी वक्त नहीं निकालता तो उसके लिए उसकी मतलब जो एक्सीडेंटल डेथ होती है या फिर असमय डेथ जो हो जाती है, कई बात बोलते ना अच्छा खासा भला आदमी दिख रहा था चला गया, उसकी रिस्क 500 गुना बढ़ जाती है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए रिस्क 500 गुना कम है। हेल्थ जर्नल लेसेंट के मुताबिक अगर आप आलसी हैं, कसरत नहीं करते हैं, तो एक आपको नींद अच्छी नहीं आएगी, दूसरा आपका मोटा बढ़ेगा, तीसरा आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और चौथा मूड खराब हो जाएगा। लॉन्ग कॉल देने की जगह शॉर्ट दे देंगे, शॉर्ट देने की जगह लॉन्ग दे देंगे। समझ तो गए होंगे आप। तो आपकी खबर आपका फायदा में आज शाम 5 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा। समझेंगे कि रोजाना कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, मतलब कितनी, मतलब ऐसे लिमिट में, है ना, अनाप शनाप नहीं, और एक्सरसाइज नहीं करने से किन किन बीमारियों की चपेट में आने का खतरा रहता है। सेहत की डोज 30 मिनट रोज, ये है आज की हमारी विशेष पेशकश। डॉक्टर मनोज कुमार होंगे हमारे साथ, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी मैक्स हॉस्पिटल के, मनीषा चोपड़ा जी होंगी फिटनेस एक्सपर्ट, और डॉक्टर राजेश कुमार सीनियर कंसल्टेंट पारस हॉस्पिटल के। इन तीनों से आज हम कराएंगे आपकी मुलाकात 5 बजे। हमारे इस मामले में सबसे आगे बंसल जी, हर रोज। बंसल जी कितना देर करते हैं, 30 मिनट या ज्यादा? नहीं जी 30 मिनट से तो ऊपर करता हूँ थोड़ा सा। हाँ तो 30 मिनट तो एक्सरसाइज, बाकी फोटो खिंचवाने में टाइम लगता होगा कितना पोज देने में, 8-10 क्लिक करेंगे, फिर कौन से एंगल से सही आई। टाइम अलग है, नहीं फोटो का टाइम अलग है, एक्सरसाइज से हट के होता है नहीं। वो तो सब इसी में गिनते हैं, हमें पता है। और फिर उसके बाद उसमें 8-10 में से डिलीट करनी पड़ती है, पहले एक करके डिलीट कर, अच्छा ये लास्ट में ये फाइनल, फिर उसके वो कलर वगैरह क्या, वो ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कलर, ये सब चेंज करना। मुझे पता है एक्सरसाइज में बहुत टाइम लगता है ये सब करने में। अपलोड करने के साथ जो कोड डालना है उसमें भी तो वो उसमें कौन सा शेयर डालें, 2-4 लोगों से पूछना पड़ता। कोई आप तो नहीं लिखते होंगे ना सुमित जी की तरह, आप लिखते हैं? नहीं अनिल जी, मैं तो अनिल जी 8 बजे के बाद लिख लेता हूँ अनिल जी, इसका फोटो डालता हूँ अनिल जी, उसको वहां फिट कर देता हूँ अनिल जी। तो चलिए एक्सरसाइज का डोज 30 मिनट रोज, ये जरूर आप करिए। और आइए बढ़ते आगे। आज एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास में जो हम आपको दिखाएंगे। अप्रैल के महीने में कई लोगों को सालाना बोनस मिलता है। सालाना बोनस का जो पैसा बड़ा मिलता है, नेचुरली थोड़ा तो सैलरी से ज़्यादा ही होता है, इसका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, ऐसे ही खर्च कर दें, ऐश करें, या फिर इसको कोई बचाकर थोड़ा फ्यूचर के लिए भी रखना चाहिए। आज हम आपको ऐसे कुछ ऑप्शंस बताने वाले हैं जहाँ पर जो बोनस मिलने वाला है या वेरिएबल पे मिलने वाली एक साथ जो पैसा आ रहा है उसको किस तरह से आप निवेश करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। तो ये आज हम बताने वाले। साथ ही हम कुछ दर्शकों के सवाल भी लेंगे, उनके जवाब भी देंगे। तो 6:30 बजे बनी गुरु में देखिएगा
बोनस का पैसा कहाँ निवेश करें, ये आपके लिए विशेष पेशकश है। हमारे साथ होंगे अमित कुकरेजा, जाने माने फाइनेंशियल प्लानर। एट्रिशन यानी कि नौकरियां छोड़ना, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस वक्त आईटी सेक्टर में यही है कि लोग धड़ाधड़ नौकरी छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक है ना, मेरे मिलने वाले थे जिनका मैंने पता किया, 8 महीने पहले 6-8 महीने पहले उनकी सैलरी हुआ करती थी 50 लाख रुपए। 3 जॉब छोड़ दी 6-8 महीने में, 1.5 करोड़ पे पहुंच गए। 1.5 करोड़ और सारी टॉप 3 कंपनियों में 3 गुना। आईटीसी, टीसीएस, सॉरी इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनी में। वाह, ऐसे जंप मार रहे हैं। और अनिल जी, साथ में ये भी हो रहा है विद ए कमिटमेंट एंड कंफर्मेशन के इतने टाइम में मुझे बाहर पोस्टिंग चाहिए, यूएस जाना है या जहाँ भी जाना है, टर्म्स और वो ये भी टर्म्स क्लियर है। यहाँ पे जान मतलब जो नया है वो भी इसीलिए इन बिग 4 में विप्रो में जाता है कि मुझे प्रोजेक्ट वहाँ का चाहिए, बाहर का। सबका वक्त आता है, इस वक्त एम्प्लॉइज का वक्त है वहाँ पे आईटी कंपनियों में। एक जमाना था नौकरियां नहीं लग रही थी, इंजीनियर ऐसे ही घूम रहे थे। करेक्ट। एंड आपने तो उस साइड बात की है, व्हेन यू टॉक टू कंपनीज, मतलब मिल ही नहीं रहे, लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग पे ज्वाइन नहीं करते हैं, दामाद की तरह आ जाओ, ज्वाइन नहीं हो रहे। मतलब ऐसा हाल है। बिल्कुल सीरियसली। तो आजकल आईटी कंपनियां नौकरी देने के पहले लोगों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, जिसे नए जमाने का बंधुआ मजदूरी का कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। आईटी कंपनियों के एंगल से सोचे तो शायद सही हो सकता है, एम्प्लॉयज के एंगल सोचेंगे तो गलत होगा। इस एग्रीमेंट के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी नौकरी छोड़ता है तो वो 6 महीने तक अपने किसी कॉम्पिटिटर के यहाँ नौकरी नहीं कर पाएगा। इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, मामला लेबर कोर्ट में भी पहुंचा है। आखिर कंपनी को नॉन कॉम्पिट क्लॉज लाने की जरूरत क्यों पड़ी, जानेंगे इस सवाल का जवाब आज रात 8 बजे इंडिया 360 डिग्री में। जॉब के लिए कैद वाला एग्रीमेंट। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, ये बहुत जगह, ये न सिर्फ आईटी में, बहुत सारी इंडस्ट्री में होता है। यस। लेकिन इसकी एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल लीगल सैंक्टिटी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि अगर समझो कोई आदमी जॉब छोड़ के गया और आप 6 महीने जॉब छोड़ के कहाँ जाएगा, उसी इंडस्ट्री में तो जाएगा। आईटी वाला आईटी में ही जाएगा, एफएमसीजी वाला एफएमसीजी में जाएगा। अगर आप उस इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे तो 6 महीने क्या घर पे बैठेंगे? घर पे बैठेंगे तो सैलरी को आईटी कंपनी देगी। अब तो वो फंडामेंटल राइट है आपका दूसरी नौकरी ढूंढने का। हाँ, ये फंडामेंटल राइट, ये कोर्ट के काफी ऐसे केसेस भी हैं। लेकिन आजकल ये वापस से नया है, अलग लैंग्वेज के साथ। और बाकी कंपनीज में भी है, काफी इंडस्ट्रीज में, काफी कंपनीज में है। लेकिन इस तरह के मामलों में आमतौर पर जो निर्णय जाते हैं वो एम्प्लॉयज के पक्ष में जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एम्प्लॉय घर पे तो नहीं बैठ सकता ना, तो वो वाला मामला। लेकिन फिर भी ये चीजें चूंकि नहीं आई है, और एक दिग्गज आईटी कंपनी ने ऐसा किया, दिग्गज मींस टॉप आईटी कंपनी, उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट बनाया, तो बड़ी चर्चा में है। तो शाम को इंडिया 360 डिग्री में ये देखेगा हमारी कवर स्टोरी, जॉब के लिए कैद वाला एग्रीमेंट। और देखा, यही चीजें देखिए आप, बाकी कुछ नहीं रखा है आलतू फालतू में। देखिए सारी वो खबरें जो आएंगी ना, ये ठीक है, वो सुन लीजिए, इधर उधर हो जाइए, क्या बहसबाजी, वो एग्जैक्टली लाना चीखना और वो सब पॉलिटिकल डिबेट और ये सारी जो चीज़ें चलती ना, इससे बढ़िया कोई काम की चीज़ें देखें जो आपके काम आए। अच्छा, 4 लोगों के बीच में अगर आप ये 2 बात रखें ऐसी, तो समझदार भी लगेंगे। और अगर ये 4 लोगों के बीच में 2 बात वो अपनी राय रखें कोई पॉलिटिकल मुद्दे पे, सोशल मुद्दे पे, तो सबकी अलग अलग, बट ये सामने वाला मानेगा भी नहीं आपकी। जो बता रहे हैं कि इसकी सैंक्टिटी नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फो, एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट इन्फो। तो ये इसलिए ये लीगल एस्पेक्ट भी लेके आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं, कई सारे पुराने कोर्ट केसेस हैं जो इस बात की ओर करते हैं कि आप एम्प्लॉयज़ को नहीं कर सकते ऐसा छोड़ने से, कंप्यूटर के पास जाने से। ऐसा तो कभी कोई एक से दूसरे जॉब में आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एनीवे, बट नई चीज़ें हैं, आईटी कंपनियों की अपनी दिक्कत हैं, उनकी समस्याएं। लाओ, आदमी सेटल नहीं हो तब तक दूसरे जॉब में 3 महीने में दूसरा गया। तो ये सारी चीज़ें, तो इन सब पर करेंगे हम आज विशेष चर्चा। इजाज़त लेने का वक्त है। आशु जी का विशेष धन्यवाद स्टूडियो में पधारने के लिए, और पधारने के बावजूद भी हमें नहीं धमकाने के लिए। और कुणाल जी, राकेश जी, हिमांशु जी, सुमित जी, और साथ ही साथ हमारे वागले साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ। कल तो फ्राइडे, मिड वीक आए नहीं इस बार, वीक की शुरुआत आज, फिर कल वीक का एंड आपके लिए तो बेस्ट है। मिड वीक, मंडे और फ्राइडे बैक टू बैक। ऊपर से हिमांशु जी का प्रपोजल, हर हफ्ते 3 दिन छुट्टी लिया कीजिए ताकि मेरे टारगेट हिट हो जाए। हिमांशु जी, वाह क्या गजब के इंसान हो आप। इनके टारगेट हिट करने के लिए मेरी छुट्टी। चलिए, मिड वीक ब्रेक तो दीपांशु से पूछिए। बिल्कुल, तो कल आप सबसे फिर होगी मुलाकात। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए। मृत्युंजय तैयार है हमारे साथ।